सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। आज हम करने वाले हैं इनविटेशन एंड रिप्लाईज। बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं, सर ये बॉक्स में बनेगा नहीं बनेगा, सर कितने प्रकार के इनविटेशन होते हैं, कितने प्रकार के रिप्लाई होते हैं, सर कब कार्ड फॉर्मेट आएगा, कब लेटर फॉर्मेट आएगा, बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी बातें। तो आज के इस वीडियो में मैं ना ही सिर्फ आप लोगों के इन सभी डाउट को क्लियर करूंगा, इसके साथ साथ मैं आपको देने वाला हूं कॉपी पेस्ट टॉपिक। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आप बस उस टॉपिक को जाइए, लिख के आ जाइए, किसी भी क्वेश्चन में लिख के आएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने थंबनेल का टाइटल दे रखा है, दम है तो बोल के दिखाओ शेखावत। तो यहां पे बिल्कुल कॉपी पेस्ट टॉपिक है। आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इनविटेशन एंड रिप्लाई। मैं हूं राहुल द्विवेदी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहां पे इनविटेशन एंड रिप्लाई कैसे होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इनविटेशन की। तो भैया इनविटेशन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, आप सभी लोगों को पता होगा, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब ये नाम से आप फेमिलियर होंगे। फॉर्मल इन द सेंस कि भैया कोई ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, ठीक है, कोई सोसाइटी है जो कि फॉर्मल तरीके से इनवाइट कर रही है। इनफॉर्मल आपके दोस्त हैं, भाई बंधु, सखा सखी, मित्र, तो फैमिली मेंबर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो फॉर्मल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट करता है, इनफॉर्मल जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स इनवाइट करते हैं। अच्छा, अब फॉर्मल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लेटर फॉर्मेट और एक होता है कार्ड फॉर्मेट। भैया आपने जो है किसी को बुलाया कि फॉर एग्जांपल मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, आई होप आपको भी पसंद होंगे, तो आपने विराट कोहली जी को बुलाया। तो विराट कोहली जी जो है, अब आप क्या करोगे, कार्ड छपवाओगे उनके लिए? नहीं भाई, स्पेशल कार्ड छपाने की जरूरत ही नहीं है, आप उनको लेटर भिजवाओगे। वो थोड़ा सा जो है एक फेमिलियर भी लगता है, अपनापन भी लगता है, और बंदे को लगता है लेटर भेजा कर लेते हैं। तो जब भी आप लेटर भेजेंगे तो आप किसको बुलाएंगे? एनी गेस? जी हाँ, आप बुलाएंगे गेस्ट को। आपके घर में हर साल एक कार्ड आता होगा, शादी का कार्ड। तो जब हम कार्ड भेजते हैं तो किसको बुलाते हैं? हम बुलाते हैं भैया कम्युनिटी को, कम्युनिटी को। अब मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यही, कार्ड भी दो प्रकार के होते हैं। एक भैया कौन सा? एक होता है शादी वाला। अब चाहे उसको आप इनफॉर्मल में भी काउंट कर सकते हो, पर मैं उसको काउंट नहीं करता इनफॉर्मल में। कार्ड कार्ड होता है, ठीक है। तो एक शादी का कार्ड होता है, ठीक है, जैसे हम मैरिज कार्ड बोलते हैं, ठीक है। और एक कार्ड होता है आपका सो कॉल कोई सोसाइटी, मतलब कोई ग्रुप का, ग्रुप लिख देते हैं, सोसाइटी वन लिखते हैं, ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब भैया कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है जो एनुअल डे कर रहा है, तो सबको कार्ड छपवा के बुला रहा है, तो वहां पे तो भैया कार्ड दो प्रकार के होते हैं, मैरिज और ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन वाला। किसको बुलाते हैं? कम्युनिटी को। लेटर किसको बुलाते हैं भैया? गेस्ट को। अच्छा, ये हो गया आपका फॉर्मल। इनफॉर्मल में भी सेम चीज चलती है, क्या? सिर्फ लेटर। क्या चलता है भैया? सिर्फ लेटर चलता है। इनफॉर्मल में आप कार्ड नहीं छुपाते। बहुत सारे लोग ये मानते हैं जो शादी का कार्ड है वो इनफॉर्मल होता है, मेरे को नहीं लगता है, ठीक है। सर आपके लगने से ना लगने से क्या होता है? नहीं होता है। आगे ये हो गया आपका इनविटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं भैया रिप्लाईज की। अब रिप्लाईज कितने प्रकार के होते हैं? तो रिप्लाईज भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अब मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज फॉर्मल, व्हाट इज इनफॉर्मल। भैया अगर कोई फॉर एग्जांपल फॉर्मल लेटर आया है तो आप रिप्लाई भी कैसा करोगे? फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर आया तो इनफॉर्मल रिप्लाई करोगे। अब फॉर्मल रिप्लाई जो है किस प्रकार का होता है? सिर्फ और सिर्फ लेटर फॉर्मेट होता है। लेकिन लेटर फॉर्मेट दो प्रकार के होते हैं, या तो आप आओगे एक्सेप्टेंस या आप नहीं आओगे डिक्लाइन। तो मैंने ए से एक्सेप्टेंस, डी से डिक्लाइन कर दिया है, ठीक है। इनफॉर्मल भी सेम चीज है, क्या होता है भैया? लेटर फॉर्मेट होता है। क्या होता है? लेटर फॉर्मेट। अब वही सेम चीज है, या तो आप आओगे या तो आप नहीं आओगे। इज दैट क्लियर? कंफर्म है? तो ये आपके जो है बेसिक टाइप के इनविटेशन रिप्लाई होते हैं। दूसरा सवाल, सर इनमें से कौन कौन से बॉक्स में बनेंगे? अच्छा सवाल है। इनमें से सारे बॉक्स में बनेंगे। इनविटेशन, रिप्लाई और नोटिस, ये तीन टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमेशा बॉक्स में बनते हैं। दोबारा बोलता हूं, इनविटेशन, रिप्लाई एंड नोटिस, ये तीनों टॉपिक बॉक्स में बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे इसकी पीडीएफ दे दूंगा जो मैं देता आया हूं। चलिए जी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक। अब आते हैं सबसे पहले फॉर्मल रिप्लाईज टेम्पलेट की। इन द सेंस फॉर्मल रिप्लाई अगर आपके पास आया है तो आप कैसे करोगे? सर पहले इनविटेशन कराते, रिप्लाई आसान है वो कर लो, रिप्लाई आसान है। फॉर्मल रिप्लाई देखो, लेटर फॉर्मेट मैंने बताया किसमें होता है? लेटर में होता है। या तो आप आओगे या नहीं आओगे। तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं? इसमें एक्सेप्ट कर रहा हूं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, सेंडर एड्रेस बोले तो वो एड्रेस जो आपका एड्रेस है, मेंशन कर रखा हो क्वेश्चन में तभी लगाना, अपने आप से मत लिख के आ जाना कि जी भी प्रेम गली घोली नंबर 420 एक्सक्यूज मी प्लीज, मत लिख के आना।
नंबर कट जाते हैं। तो सेंडर एड्रेस वो लिखना है भैया जो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में मेंशन है, और अगर नहीं मेंशन है तो क्या लिख के आओगे, तो लिख के आओगे भैया एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिख के आओगे भैया, एग्जामिनेशन हॉल। इसके बाद याद रखना इसमें 3 लाइन में दे रखा है सेंडर एड्रेस को, मैं मानता हूं 3 लाइन में एड्रेस दे नहीं रखा होगा, पर दे रखा हो तो लिख लेना। उसका डेट मेंशन कीजिएगा, फिर सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन, इस इनविटेशन को मैं एक्सेप्ट करता हूं। अब इसके बाद चाहे आप डियर लगाएं, चाहे आप कुछ भी लगा रहे, सर मैम जो मर्जी करे, तो भैया वहां पे डियर, फॉर एग्जांपल उसका नाम है रमेश, तो डियर रमेश या सर, सिर्फ सर लगा सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब आपको इनवाइट करना है, ठीक है, सॉरी आपको रिप्लाई देना है कि मैं आऊंगा भाई, क्यों नहीं आऊंगा, खाली बैठा हूं मैं। क्या बोलना चाह रहा है भैया, आई एम डीपली ऑनर्ड, भाई इतना खुश तो मैं अपने पैदा होने पे नहीं हुआ था, वहां भी रो रहा था मैं, यहां आपने बुलाया मैं बड़ा खुश हूं। तो क्या बोलना चाह रहा है, आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन। ओ भाई साहब, क्या कि भाई बहुत खुश हूं भाई, आपने मुझे इतने प्यार से बुला लिया, काय के लिए, एनुअल डे के लिए। एनुअल डे शेड्यूल कहां है भैया, 21 जनवरी को। क्या 21 जनवरी को, बर्थडे भाई का, किसका भाई का, भाई मेरी बात हो रही है, कल मेरा बर्थडे है, देख रहे हो। आज ना दिल्ली में रहते हो तो साधना में आ जाना, या पार्टी बनाऊंगा, नंबर दे रखा है मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, जाके देख लेना। हाँ व्हाट्सएप कम्युनिटी मैंने सबको इनवाइट कर रखा है, सब आ जाना, सब आ जाओ, खाना खाऊंगा, खाने में क्या रख रखा है मैंने, अब पढ़ते हैं। हाँ तो भैया एनुअल डे होने वाला है, कब होने वाला है भैया, 21 जनवरी को मना रहे हैं, अपने बर्थडे वाले दिन मना रहे हैं। इट गिव मी अ ग्रेट प्लेजर, मुझे बहुत ज्यादा जो है प्लेजर फील हो रहा है। हाँ टू कंफर्म माई पार्टिसिपेशन, काहे नहीं आएंगे, एंड अवेलेबिलिटी फ्रॉम, भैया आऊंगा 9 बजे, फ्रॉम 9 to 11 AM, ठीक है जी। आई एम एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस स्पेशल ओकेजन, मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि भैया इस ओकेजन का पार्ट बनूंगा। आई विश द इवेंट ऑल द सक्सेस, मैं कामना करता हूं इवेंट सक्सेसफुल हो, जो इतना डिजर्व करता है। लुकिंग फॉरवर्ड, आगे ढूंढता हूं भैया जल्दी मीटिंग करने का, मतलब देखता हूं। अटेंडिंग द प्रोग्राम अटेंड करूंगा। वार्म रिगार्ड, कौन सा भैया, आपका नाम लिख देना। अब ये हो गया जब क्वेश्चन पेपर में बोल रखा हो यू आर सुधीर मैनेजिंग डायरेक्टर, या यू आर अ मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी, या यू आर अ प्रिंसिपल, या यू आर अ स्टार, यू आर अ सिंगर, वट एवर इट इज। रिप्लाई कर रहे हो ना, तो कुछ तो हो आप, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि नाउ यू आर सुधीर द सेक्रेटरी ऑफ रोहित शर्मा, समझ रहे हो। अब आप सुधीर हो, रोहित शर्मा तो नहीं हो, तो अब क्या करोगे, अब जहां जहां आई है, जहां जहां मी है, वहां वहां ही और हिज आ जाएगा। जैसे इट गिव हिज अ ग्रेट प्लेजर, ही कंफर्म, जैसे मैं बोलूंगा आई कंफर्म, ही कंफर्म, ही डिजर्व, तो समझ रहे हो। तो वहां पे आप आई मी की जगह ही शी ये लगा देंगे आप, हिज हर, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका क्या, जब आप थर्ड पर्सन हो, जब आप थर्ड पर्सन हो तो यहां भी क्या लिखोगे, यहां भी लिखोगे सुधीर प्राइवेट सेक्रेटरी रोहित शर्मा। क्लियर है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डिक्लाइन की, डिक्लाइन देखते हैं। सेम कहानी है भैया, बस मना कर देंगे, नहीं यार और भी काम है हमारे पास। क्या भैया, सेंटर एड्रेस मेंशन, तो वेरी गुड, बनना यस, बनना एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद डियर सब्जेक्ट रिग्रेट टू अनेबल टू अटेंड, सर ये क्यों लिख रहे हो, रिग्रेट टू अनेबल टू अटेंड लिख लो, डिक्लाइन द इन्विटेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 1-2 लाख बच्चे वही लिखने वाले हैं, आप कुछ अलग लिखो। वही सेम चीज डियर या रिस्पेक्टेड सर या कुछ भी लिख सकते हो आप, जो मन करे, कोई टेंशन नहीं है इसमें। आते हैं लेटर पे। थैंक यू फॉर योर, भैया आपने बुलाया इन्विटेशन, इस इन्विटेशन को आपने बुलाया, मुझे बुलाया भैया एनुअल डे पे, और इतनी तारीख को। वाइल आई फील प्रिविलेज, सौभाग्यशाली फील कर रहा हूं मैं कि कंसीडर टू फॉर दिस इस ओकेजन पे आपने मुझे चूज किया है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, पर मैं रिग्रेट करता हूं, नहीं आ पाऊंगा आपके एनुअल डे पे, दैट ड्यू टू राहुल द्विवेदीज बर्थडे। भैया बर्थडे में जाऊंगा, आपके नहीं जा पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो है कुछ कमिटमेंट थी, कुछ भी थी, इसलिए नहीं आ पाया, जो भी मर्जी करो लिख देना। आई विल बी अनएबल टू अटेंड, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब ये बड़ा रूड साउंड करेगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, एंड में आप बोलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया, करेंगे आगे कुछ बढ़िया, भविष्य में अच्छा करेंगे और आपका इवेंट अच्छा हो। क्या बोलना चाह रहा है भैया, हाउएवर आई एक्सटेंडेड माय हार्टफेल्ट विशेस, दिल से दुआ दे रहा हूं कि भैया प्रोग्राम जो है बहुत सक्सेसफुल हो। प्लीज डू कीप मी इन्फॉर्म अबाउट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, अगर भविष्य में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो मुझे बताइएगा, मैं बड़ा पार्टिसिपेट करने के लिए लव करूंगा। वार्म रिगार्ड, जो भी आपका नाम होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट, डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गिव यू, बट स्टिल इफ यू वांट टू टेक यू कैन। देखो इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस या इनफॉर्मल रिप्लाई, इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है, इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, दोनों सेम ही है। आइए फिर भी एक बार देख लेते हैं। योर एड्रेस सेम चीज,
डेट, डियर, फ्रेंड नेम आएगा यहाँ तो ऑब्वियसली बात है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया है इसके लिए। भैया बर्थडे था और इस तारीख को। आई एम सुपर एक्साइटेड टू ज्वाइन। भैया काहे नहीं आएंगे, सुपर एक्साइटेड हूँ, कंफर्म करता हूँ, लिखो डन भैया। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आऊंगा मैं। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू पार्ट ऑफ सच ओकेजन, ये सच इवेंट भैया। इस प्रकार के ओकेजन का तो मैं भैया पार्ट बनना चाहता ही था। एंड आई कांट वेट टू कैच अप विथ एवरीवन। सबको कैचअप करने के लिए बेकरार, कैचअप बोला, कैचअप नहीं मतलब मिलना, सबको मिलने के लिए बेकरार हूं मैं वहां पे। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। लेट मी नो इफ देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प विथ। हाँ, कुछ काम वाम मुझे बता देना। होता ना कि अगर दीदी की शादी हो, बहन की शादी हो, तो कहते ना भाई कुछ काम बता देना। भाई काम था, भाई बिजी था, तो वो चलता रहता है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता ना कुछ काम बता देना। तो वही सेम चीज है। वार्म रिगार्ड, अपना नाम लिख देना। डिक्लाइन मना करना है, मैं नहीं आ रहा भाई का बर्थडे, वहां जाऊंगा मैं। सेम चीज चलता आएगा। थैंक यू, सेम चीज आएगा, सब कुछ आएगा, बट आई वॉन्ट बी एबल टू मेक इट ड्यू टू, कुछ भी लिख देना। सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अरे बिल्कुल हो जाएगा भैया, रिप्लाई तो कॉपी पेस्ट से करके आ जाना, नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं फॉर्मल इनविटेशन की। आइए बात करते हैं भैया फॉर्मल इनविटेशन कौन सा पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले पढ़ रहे हैं लेटर फॉर्मेट। आइए देखते हैं क्या चीज है। सबसे पहले अगेन सेंडर एड्रेस, अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन है तो, अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल, फिर डेट, उसके बाद जो है रिसीवर एड्रेस। अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन है तो, जैसे मान लो, क्योंकि आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है नाम तो आएगा ही। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्कूल है और आप बुला रहे हो विराट कोहली को, तो स्कूल का नाम आ गया XYZ पब्लिक स्कूल, खत्म। डेट आ गई, टू विराट कोहली द फेमस इंडियन क्रिकेटर। अगर मेंशन है तो, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे नंबर नहीं कटने वाले, 50 वर्ड में लिखना होता है, क्या नंबर कटेंगे। आगे इन्विटेशन टू एक्ट एज अ चीफ गेस्ट फॉर एनुअल डे, फॉर एन एनुअल डे की भैया इन्विटेशन भेज रहा हूं ताकि आप एज अ चीफ गेस्ट के रूप में एक्ट कर सके। आइए देखते हैं क्या चीज है भैया। डियर मिस्टर, जो भी है, मिस्टर मिसेस डॉक्टर, जो भी नाम है, डॉक्टर या मिस्टर विराट कोहली, ठीक है जी। आगे आजा भाई। ऑन बिहाफ ऑफ द, क्योंकि फॉर्मल है तो भैया सबके बिहाफ पे बोलना पड़ेगा, तो ऑन बिहाफ ऑफ द टीचर्स, स्टूडेंट एंड स्टाफ ऑफ XYZ स्कूल, इट इज माई प्रिविलेज टू एक्सटेंड, ओए होए होए होए, इन सबके बिहाफ पे मुझे बड़ा सौभाग्य फील हो रहा है कि मैं एक्सटेंड करूं क्या, अ कॉर्डियल इनविटेशन टू यू, मतलब बहुत ग्रेसियस, बहुत प्रीसियस इनविटेशन आपको भेज रहा हूं टू अ ग्रेस ऑफ द ओकेजन। बेस ओकेजन पे आप अपने ग्रेस मौजूद करें। क्या होने वाला है, इवेंट लगा दीजिएगा, जो भी होने वाला है। एज आर एस्टीम चीफ गेस्ट, क्या आप हमारे एज चीफ गेस्ट ग्रुप में आइए। एस्टीम इन द सेंस इतने बड़े, इतने विख्यात, इतने महान। आगे योर, अब थोड़ी सी यार 50 वर्ड लिखने थोड़ा सा और तो मक्खन चटाई करेंगे। योर प्रेजेंस एट द इवेंट, आपकी मौजूदगी इस इवेंट में विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल, हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है फॉर अस। वी विल अनडाउटेडली मेक द ओकेजन इवन मोर मेमोरेबल, ये और ज्यादा जो है मेमोरेबल हो जाएगा। द इवेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन, इवेंट होने वाला 3 तारीख को, यहां होने वाला है, इतने बजे होने वाला है। वी वुड बी ट्रूली ऑनर्ड बाय योर एक्सेप्टेंस, हमें बड़ी ऑनर्ड फील होगा कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे इन्विटेशन को, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, वेलकम करें, मतलब उम्मीद करता हूं कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं आपको वेलकम करूं। आगे प्लीज लेट अस नो योर अवेलेबिलिटी एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, प्लीज बता दीजिएगा आप अवेलेबल कितने बजे होंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। सर तो 50 वर्ड से ज्यादा है, बिल्कुल इसमें से लाइन काट सकते हो, पर मैंने ज्यादा दिया है, ज्यादा से कम हो सकता है, कम से ज्यादा नहीं हो सकता। वार्म रिगार्ड, XYZ पब्लिक स्कूल। क्लियर है, क्लियर है, हो जाएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन की। ये भी कौन सा होने वाला है, ये भी होने वाला है लेटर फॉर्मेट, फिर हम एक साथ कार्ड कर लेंगे, ठीक है जी। इनफॉर्मल, अबे आज ये भाई की शादी है ना, भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे, भाई बर्थडे में आना है। सेम चीज, सेंडर एड्रेस मेंशन करना है अगर दे रखा है तो, उसके बाद स्टेट जो भी है, सेंडर एड्रेस, डेट, डियर, क्या नाम रखे आपका, अंजलि, 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 अंजलि बुला रहा हूं। अब अंजलि जितने भी हो प्लीज कमेंट, चलो हाँ। तो अब भैया आई होप दिस, अब अंजलि थोड़ा सा टोन प्यारी कर लेता हूं क्योंकि मैं अंजलि को लिख रहा हूं। अंजलि, कहां हो तुम अंजलि? आई क्या है, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है ना, खाना ना खाती हो ना, एंड हाई स्पिरिट, ऐसी ही एक्टिव हो ना। आई एम राइटिंग टू शेयर सम वंडरफुल न्यूज, तुम्हें बहुत बढ़िया वंडरफुल न्यूज दे रहा हूं क्या, एंड टू इनवाइट यू, मैं इनवाइट करना चाहता हूं टू क्या, अरे मेरे बच्चे का बर्थडे है। हैं तुम तो प्यार करते तो क्या हो गया भाई, शादी हो गई मेरी अब। तो भैया
इस ओकेजन पे है, माय वेडिंग एनिवर्सरी है, किलसाना है अपनी एक्स को, तू आ जाइयो अंजलि, और तुम ही एक्स हो मेरी। खैर, हाउस वार्मिंग पार्टी होने वाले, जो भी होने वाले लिख देना भैया। द इवेंट इज शेड्यूल फॉर, भैया इवेंट होने वाले इन तारीख को एट इतने बजे, एंड विल कीप प्लेस एट ताजमहल पैलेस। अब गरीब ताजमहल पैलेस में बुला रहा हूं तो आज ही हो। आगे, इट वुड मीन अ लॉट टू मी, मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली, बहुत बड़ी बात होगी, इफ यू अलोंग विथ योर फैमिली, अपने हस्बैंड को लेके, यो देख कितना नाम कर लिया है मैंने, समझ रहे हो। कुड जॉइन अस, एक डायलॉग थी ना साइड, कौन सी थी वो, कि भूल गया मैं, वो था ना कि आज ब्लॉक किया है, कल सर्च करेगी, इतना नाम कमा लूंगा कि मुझसे मिलने के लिए पैसे खर्च करेगी। ओए ये रहा पैसे। हाँ, तो वही सेम चीज है भैया। योर, बहुत गंदा था, मैं इसको काट लूंगा। योर प्रेजेंस विल श्योरली मेक द ओकेजन इवन मोर मेमोरेबल, आपकी मौजूदगी इस इवेंट को और मेमोरेबल बनाएगी। वी हैव ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर एनी, कोई अरेंजमेंट हो, लाइक वी हैव ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर होटल, जो भी करना चाहो, ठीक है, लिख दो, टू इंश्योर योर कंफर्ट, ताकि आपका कंफर्ट रहे। एक्स्ट्रा हो रहा है वर्ड से, आई नो डैट, इसमें से कुछ वर्ड काट सकते हो। लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट दिस जॉयस ओकेजन टुगेदर, भाई इनफॉर्मल लेटर कोई नहीं देता, कॉपी पेस्ट मैंने दे दिया है, लिख के आ जाना, एज इट इज नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद भैया अनफॉरगेटेबल मेमोरी बनाएंगे, आ जाओ यार मजे करेंगे, तुम्हारा दोस्त राहुल, राहुल अंजलि। आगे बात करते हैं भैया, हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेडिंग एनिवर्सरी, सॉरी वेडिंग कार्ड। मैं शादी कर रहा है, वो है ना कि अरे वो अधर में सारे सपने जा चुके हैं, निमंत्रण पत्र छपने जा चुके हैं, बजे बाजे सगाई हो चुकी है, वो लड़की अब पढ़ाई हो चुकी है, तो शादी का कार्ड आया भैया, क्या नाम रखें, कोई भी नाम रख लेते हैं, चलो अपने नाम रख देंगे, राहुल वेट्स अंजलि। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ कुछ होता है राहुल है, ये मेरा नहीं है ना। तो भैया आइए, चलो करते हैं, ठीक है डन। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में चीज याद रखना, आपकी शादी तो नहीं हो रही है, ठीक है। अब जब आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको बनाएंगे मामा, काका, चाचा, चाची, बुआ, ताऊ, पापा, पापी, पापी नहीं सॉरी मम्मी, तो ये आपको बना देंगे। तो अब जब आपको बना देंगे तो आपके बेटे या बेटी की शादी हो रही होगी, तो आपका नाम दे देंगे मिस्टर वर्मा, मिस्टर शर्मा, तो मैं तो द्विवेदी हूँ, ठीक है। तो भैया मिस्टर मिसेस द्विवेदी, मेरी बेटी की शादी हो रही है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट टू ऑनर ऑफ योर ग्रेसियस प्रेजेंस टू ब्लेस द, भैया ऑनर करते हैं कि भैया आप आए और ब्लेस दे, दुआएं दे, किसको, ब्लेस द वेडिंग सेरेमनी। ओए होए शादी हो रही है भाई, वेडिंग सेरेमनी किसको, ऑफ देयर बिलव्ड सन या डॉटर, जो भी लिखना चाहो, आपके बेटी या बेटी, क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा विद, भैया किसके साथ, जो भी नाम दे रखा है, फॉर एग्जांपल नाम ले लेते हैं यहाँ पे, सन का नाम दे देते हैं, क्या नाम रखूंगा मैं अपने बच्चे का, ठीक है, बाबू छपरी, समझ में आया क्या। और लड़की का नाम चंपा। हाँ जी, डॉटर ऑफ मिस्टर मिसेस द्विवेदी है, तो हम तो ब्राह्मण है, तो किसी को डर देंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, क्या है, हम कुछ भी करा लेंगे, कुछ भी करा लेंगे हम। हाँ आगे, डेट जो भी देखो, डे, डेट, मंथ, ईयर अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल ट्यूसडे 21 जनवरी, बर्थडे उस दिन मेरा, 2025, क्लियर। इसके बाद वेन्यू जहां भी बुला सकते हो, ताजमहल पैलेस में बुलाऊंगा, शादी करूंगा, वहां करूंगा शादी। आगे शेड्यूल टाइम, असेंबली ऑफ बारात इतने बजे आएगी, खाना शादी वाली इतने बजे होगी, ठीक है जी। अब देखो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पर हम ऐड ऑन कर रहे हैं और चीजें, क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, योर प्रेजेंस विल मेक दिस ओकेजन ट्रूली स्पेशल एंड मेमोरेबल, आपकी मौजूदगी और स्पेशल और मेमोरेबल बनाएगी। वी लुक फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग दिस जॉयस ओकेजन विथ यू, उम्मीद करते हैं आप जो आएंगे और इस जॉयस ओकेजन को सेलिब्रेट करेंगे। आरएसवीपी, आरएसवीपी इन द सेंस रिप्लाई इफ पॉसिबल, ये एक इटालियन वर्ड है, पता नहीं कौन सा वर्ड है, रिप्लाई इफ पॉसिबल इन द सेंस अगर आपको रिप्लाई करना हो, तो फॉर एग्जांपल आपका नाम है रमेश, तो रिप्लाई इफ पॉसिबल रमेश, ठीक है, वर्मा, जो भी हो रखा हुआ, क्लियर है। ये हो गया आपका वेडिंग का। अब मैंने आपको बताया था कार्ड दो प्रकार के होते हैं, दूसरा कार्ड कौन सा होने वाला है, दूसरा कार्ड होने वाला है किसी स्कूल से होने वाला है, कोई स्कूल इवेंट करने वाला है, उसके ऊपर है क्या है, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट, वो जो लेटर में लिखा था ना, सेम लाइन लिख दी मैंने यहाँ पे, क्या है भैया, द प्रिंसिपल स्टाफ स्टूडेंट ऑफ एक्सवाइजेड स्कूल वार्मली इनवाइट यू टू, मैं आपको बहुत वार्मली इनवाइट करता हूं, क्या एनुअल डे होने वाला है, ठीक है जी, डेट इन तारीख को होने वाला है, यहां होने वाला है, इस जगह होने वाला है, क्लियर, तो कॉमन चीज है। वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस इट, अब देखो हमें ना एक चीफ गेस्ट भी बुलाना पड़ता है, ठीक है, ये जरूरी है, लगाओ तभी तो लोग आएंगे। तो भैया मैं बहुत डिलाइटली अनाउंस करता हूं, क्या, राहुल द्विवेदी। ओए भाई सुनो, जब तुम कॉलेज में चले जाओगे
तो मुझे बुलाना ना कॉलेज के इवेंट में, बुलाना एज अ चीफ गेस्ट सोसाइटी में जाके, ठीक है। तो राहुल द्विवेदी यूट्यूबर, एजुकेटर, हैज ग्रेसेस, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये वर्ड इसको लिखा टाइटल, टाइटल, जैसे राहुल द्विवेदी, नीचे मैंने लिखा यूट्यूबर। तो जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल किसी को बुला रहे हो, किसी का नाम लिख रहे हो, तो उसके नीचे उसकी डेजिग्नेशन लिखना बहुत जरूरी है, वरना समझ में नहीं आएगा कौन है, ठीक है जी। हैज ग्रेसली कंसीडर्ड टू बी द चीफ गेस्ट, भैया चीफ गेस्ट आ रहे हैं, हमें इंस्पायर करेंगे अपने वर्ड ऑफ विजडम से, ठीक है जी। तो ये लाइन लिख के आइएगा। उसके बाद दिस स्पेशल ओकेजन इज सेलिब्रेटेड ऑफ, अभी कुछ नया आ गया। अब आपको लगता है कि भैया कुछ और एक्स्ट्रा मेंशन तो लिख के आना, मैं कहता हूं 99% चीजों में मत लिख के आना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2% लिख देना कि कुछ अलग हो तो, वरना मत लिखना, ये चीज तो स्पेशल है, ठीक है जी। आगे ये लिखना जरूर, योर प्रेजेंस विल नॉट ओनली एट द ग्रेट, भैया बहुत ही महान, ग्रैंडोर कहाँ यूज होता है बताता ना भैया, बहुत ही महान ही नहीं है, इसके साथ साथ जो है हमें बहुत ज्यादा इंकरेज करेगा, बच्चों को भी इंकरेज करेगा, आ जाओ यार। और सुनो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सुन लो, एडमिट 2 ओनली, इस कार्ड से 2 ही लोग आएंगे। आप सीट, आप भैया बैठ जाना 9 बजे से पहले, 4 बजे से पहले, और अपने फोन को भैया स्विच ऑफ कर लेना। सही सा बात लिखनी जरूरी है क्या, 50 वर्ड चाहिए भैया, 50 वर्ड, जैसी कंप्लीट हो जाए वैसी जो है खत्म कर देना। RSVP रिप्लाई पॉसिबल प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे देने रखा, मैं लिख देता हूं RSVP, प्रिंसिपल का नाम जो भी दे रखा होगा, और दैट्स इट भाई, यही था, जी हाँ यही थी आपकी क्या, यही थी आपकी इन्विटेशन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का वन शॉट सीरीज में। अब हम करने वाले हैं लेटर टू राइटर। हमने ऑलरेडी जो है रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल, इनविटेशन, रिप्लाई कंप्लीट कर लिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी वीडियो देख सकते हो, इवन उसकी प्लेलिस्ट भी है। आज लेटर टू राइटर करने वाले हैं उसी तरीके से जिस तरीके से आप इंतजार कर रहे थे, मतलब कॉपी पेस्ट। आपको क्या करना है, आपको बस इसे जाके कॉपी पेस्ट करके आना है आपके एग्जाम में, आपका लेटर टू राइटर कंप्लीट हो जाएगा। आखिर क्या लेटर टू राइटर कैसे करते हैं, आइए एक बार हल्की सी बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर फॉर्मेट पे आते हैं। देखो यार, अगर मैं बात करूं लेटर टू एडिटर की, लेटर टू एडिटर, अब ये क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसी अप्रोच होती है जहां पे यूजुअली हम किसी नेगेटिव टॉपिक पे न्यूज़पेपर में एक पॉइंट डाल रहे होते हैं। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रोड रेज है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है रोडों पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, रोड रेज। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कंसर्न अथॉरिटी, सो कॉल्ड आपका ट्रैफिक पुलिस। लेकिन क्या है, ट्रैफिक पुलिस जो है इस काम को सही से नहीं कर रही है। तो अब क्या करूंगा मैं, तो मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते या मैं कुछ भी होने के नाते, मैं जो है इस टॉपिक को, रोड रेज को न्यूज़पेपर में पब्लिश कराऊंगा। इससे क्या होगा, इससे लोगों का ना एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक लोगों का अवेयरनेस फैलेगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन चाहिए। तो लेटर टू राइटर इस तरीके से काम करता है। खैर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लेटर टू राइटर 2 तरीके से आता है। एक, ये किसी ऐसे टॉपिक पे, सोसाइटिकल प्रॉब्लम होगी जिसमें आप जो है कुछ सोसाइटी के मेंबर होंगे और आपको उस प्रॉब्लम को बस पब्लिश करवाना है। याद रखिएगा, लेटर टू राइटर में जो लोग कंफ्यूज होते हैं उनको लगता है लेटर टू राइटर का मतलब ये कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ना, लेटर टू राइटर का मेन काम ये होता है कि आपको बस पब्लिश कराना है, आपको अवेयर कराना है इस प्रॉब्लम के बारे में। दूसरा होता है किसी बेनिफिट को बताना, किसी एडवांटेजेस को बताना। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि भैया हमें पार्क बनाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तो यहां पे आप किसी एडवांटेज से अवगत कराते हो और यहां पे आप किसी प्रॉब्लम को दिखाते हो, ठीक है जी। दोनों का काम एक ही है, वो है अवेयरनेस फैलाना। आई गेस आपको क्लियर होगा। मैं सबसे ज्यादा जो टॉपिक आते हैं उस पर कंप्लीट करने वाला हूं, मतलब 99% जो टॉपिक आने वाला है सोसाइटिकल प्रॉब्लम पे, उस पर हम बात करने वाले हैं। वंस अगेन ये बिजनेस लेटर है तो एक फॉर्मेट से चलता है, वो फॉर्मेट दूंगा, प्लस ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे करना है। इवन कॉपी पेस्ट टॉपिक, जी हां बालको, सिर्फ कॉपी पेस्ट टॉपिक, जाके कॉपी पेस्ट करके आ जाना। और इसकी पीपीटी, मतलब ये जो पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस बोले तो क्वेश्चन बोलेगा यू आर सुमिता लिव इन 48B पॉकेट आर दिलशाह गार्डन, जो भी आपका एड्रेस दे रखा होगा। तो जो आपका एड्रेस दे रखा है वो आपको लिखना है। अगर एड्रेस नहीं दे रखा तो एग्जामिनेशन हॉल लिख के आना है, अपना एड्रेस मत लिख के आना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं एड्रेस लिखते कैसे हैं, तो एड्रेस लिखने के 3 लाइन में लिखा जाता है यूजली। जैसे मान लीजिए आपका एड्रेस है 48B पॉकेट आर दिलशाद गार्डन दिल्ली।
ये एड्रेस हो गया। तो मैंने क्या किया, मैं इसको चाहता था 48B पॉकेट रोड सागरन दिल्ली इस लाइन में लिख देता, पर मैंने जो है 3 लाइन में लिखा है। तो आप कोशिश करें जो आपका एड्रेस है वो यूजली 2 लाइन में हो। सर 2 लाइन में कैसे होगा, मान लो मेरा एड्रेस है 78 GYT, मान लो ये एड्रेस है। सर इसको 2 लाइन में कैसे लिखो, इसके नीचे लिख दो दिल्ली, बन गया 2 लाइन। तो यूजली जो है आप लोगों को 2 से 3 लाइन में आपको एड्रेस लिखना है, और वो भी तब लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा हो। नहीं दे रखा हो तो छोड़ के नहीं आना। क्या लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल। क्लियर है। इसके बाद आप 1 लाइन छोड़ोगे, 1 लाइन बाद आएगी डेट। अब डेट कैसी आती है भैया, देखो आपका जो डेट है ना, उस डेट को आप कई बार क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 28/3/25। यार एक कोई तरीका है, अच्छे से डेट लिखो। फॉर एग्जाम्पल कि आप डेट लिखो ऐसे, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए। हाँ, आप डेट लिखे ऐसे, वेंसडे 28 फरवरी 2025। तो ये डेट लिखने से ना एक तो ये होता है कि थोड़ा सा फॉर्मल आ जाता है, थोड़ा सा जो है ट्रस्ट हो जाता है, और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है। फिर अगेन आपको 1 लाइन छोड़नी है, छोड़ दी भैया। फिर आएगा रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस हर बार कॉपी पेस्ट यही लिख के आना, क्या लिख के आना है, द एडिटर। अब यहां पे न्यूज़पेपर नेम। अब न्यूज़पेपर नेम के 3 तरीके होते हैं। पहले बोलेगा कि भैया राइट अ लेटर टू राइटर टू हिंदुस्तान टाइम्स। अब जो दे रखा है वो लिखो, ऑब्वियस सी बात है। अगर नहीं दे रखा तो आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके अलावा 2 तरीके होते हैं, वो कहता है कई बार राइट अ लेटर टू द नेशनल डेली। अब नेशनल डेली लोगों को लगता है वो भी न्यूज़पेपर का नाम है, नहीं भैया, नेशनल डेली का मतलब है वो न्यूज़पेपर जो पूरे इंडिया में आ रहा हो। कई बार लिखा होता है लोकल डेली, वो इन द सेंस वो न्यूज़पेपर जो आपके आसपास के लोकेलिटी में आ रहा हो। तो 2 नाम दे देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखा है राइट अ लेटर टू द हिंदू, तो हिंदू लिख दो। नहीं दे रखा तो कुछ भी लिख दो। अगर दे रखा है नेशनल, तो वहां भी लिखो द हिंदू। नेशनल पेपर द हिंदू ही तो है। इसके अलावा अगर मान लो नेशनल लोकल दे रखा है, तो मान लो फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस है, कोई भी ले लेते हैं, जैसे गोवा, ठीक है, गोवा ले लिया। मान लिया आपका एड्रेस जो है क्वेश्चन पेपर में गोवा है। अब उसने बोला राइट अ लेटर टू लोकल डेली। अब लोकल डेली क्या होगा, द गोवा एक्सप्रेस, द गोवा न्यूज। तो लगेगा कि भैया आप जो है ना, आपने बेसिक पॉइंट्स पकड़े हैं। अगर आप यहां भी द हिंदू लिख के आओगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, पर ये बेसिक डिटेलिंग जो है आपको और अच्छा इंप्रेशन क्लिक करता है टीचर के दिमाग में। आई गेस क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, जैसे इसने दे दी द एडिटर, नेशनल डेली, लोकल डेली, और जो भी उसका एड्रेस होगा, जैसे मान लो हिंदू है दिल्ली में, तो वो लिख दिया हमने। आई गेस यहां तक क्लियर होगा। उसका दोबारा 1 लाइन छोड़नी है, ठीक है, 1 लाइन दोबारा छोड़नी है, उसका लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है कैची होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। क्या है भैया, एड्रेसिंग द अलार्मिंग राइज इन। अब मैंने यहां पे ये टॉपिक का नाम दे दिया है, यहां पे आप कुछ भी अकॉर्डिंग टू टॉपिक लिख सकते हो कि भैया मैं एड्रेस कर रहा हूं ये इशू के लिए, कंसर्न अबाउट। देखो 2 होते हैं, एक होता है कंप्लेंट्स। में थोड़ा सा पूरा इरेज कर देता हूं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। और हाँ जी, सबसे पहला कंसर्न अबाउट या कंप्लेंट अबाउट। ये बहुत इजी फॉर्मेट है किसी भी सब्जेक्ट को क्रैक करने का। जैसे मान लो कि मैनहोल्स है, अब मैनहोल्स की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जान जा रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो यहां पे आप कंप्लेन करोगे। कंप्लेन क्या करोगे कि भैया मैनहोल्स ठीक करा जाए। मान लो ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस है, तो उसके खिलाफ आप कंसर्न दिखाओगे। तो आप देख लेना कि यार किसी टॉपिक के खिलाफ मुझे कंप्लेन करना है, कंप्लेन अगेंस्ट, या देखो कंप्लेन अगेंस्ट, मैंने गलती कर दी, कंप्लेन अगेंस्ट, टू कंप्लेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस या कंसर्न अबाउट मैनहोल्स। तो जो भी आपको लगता है वो आपको कंसर्न और कंप्लेन में लिख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज दे दी, इसके बाद जो भी है आप यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल के लिख सकते हो। आई गेस ये क्लियर होगा। ये आपका बेसिक फॉर्मेट। इसका आप सर लगा लोगे, सर मैडम रिस्पेक्टेड सर। इसका नाम आते हैं मेन इंट्रो पे। तो ये क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, चलिए जी, ऑल सेट। यहां पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रो की। क्या है भैया, क्या लाइन है, I would like to use the valuable space in your newspaper to talk about the serious issue। कि भैया मैं चाहता हूं कि एक वैल्यूएबल स्पेस आपके न्यूज़पेपर में, एक वैल्यूएबल स्पेस मिले ताकि मैं एक सीरियस इशू पे जो है अपनी बात कर सकूं। क्या है वो, ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी होने वाला है। अब देखिए यहां पे एक बात समझिएगा कि जो मैंने आपको दिया है, आपको एक बार क्या होता है ना, मैं लेटर टोटर ऑलरेडी याद होता है, तो हम सोचते हैं यार वही लिखेंगे, हम क्यों नया देखें। आप 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अपना राइटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। तो अगर आप ये लिख के आते हो तो आपकी जो प्रेजेंस ऑफ राइटिंग है वो थोड़ी सी और इंप्रूव हो जाएगी। इवन टीचर भी इंप्रेस होता है इससे। आगे बात करते हैं। तो जो भी यहाँ पे टॉपिक होगा, टॉपिक लिखा आप लोगों ने। आगे, हाउ इट इज अफेक्टिंग आवर सोसाइटी, कैसे हमारी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है। अब मान लो हर बार जरूरी है सोसाइटी को इफेक्ट करे, कई बार हो सकता है कि इफेक्ट करे हमारे टीनेजर्स को, कई बार हो सकता है इफेक्ट करे हमारे एजुकेशन सिस्टम को। तो जो भी लगे वो आपको लिखना पड़ेगा। आगे,
दिस इंपॉर्टेंस मैटर हैज मेड मी टू राइट टू यू। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मैटर बन चुका है कि मैं आपको लिखूं, मैं मजबूर हो चुका हूं आपको लिखने के लिए। होपिंग टू रेज अवेयरनेस एंड इंकरेज एक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अवेयरनेस फैलाओगे और एक्शन लोगे। याद रखिएगा, आपका काम सोल्यूशन देना तो हो सकता है, लेकिन आपका काम सोल्यूशन करना नहीं है। आपका काम सिर्फ क्या है? अवेयरनेस फैलाना। आपका काम क्या है? कि आप सिर्फ इंकरेज करें कि भैया करो, अवेयरनेस फैलाओ, मोटिवेट करो। तो वही आपका काम है, वही आपने लिखा है। ये हो गया आपका इंट्रो। अब देखिए क्या है ना कि कॉपी पेस्ट लाइनों में ना एक दिक्कत होती है क्या, कि टीचर कई बार पकड़ लेता है कि बच्चा तेज बन रहा है, ढेर सारा बन रहा है। तो अगर कोई टॉप, इससे बचने का तरीका क्या है कि कम से कम आप 3 लाइन मिनिमम प्लीज 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 मिनिमम 3 लाइन जो है अबाउट अ क्वेश्चन, अबाउट द टॉपिक लिखें। इसमें से कई बार लाइनें हमें क्वेश्चन से ही मिल जाती है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं। जैसे ही आपने इंट्रो खत्म किया, उसके बाद जब मेन बॉडी आती है तो मेन बॉडी में कम से कम 2 से 3 लाइन अपने टॉपिक के हिसाब से लगाएं, अदरवाइज आपको मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस इशू दिस एंड देयर इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स ऑन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, याद रखिएगा 2 से 3 लाइन आपको खुद लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप पिछड़ जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो 2-3 लाइन आपने लिख दी तो आप टॉपिक से रिलेटेड हो गए। इसके बाद मैंने आपको दोबारा दे दिया क्या, कि जब आप अटक जाओ ये लाइन स्टार्ट करो, लिखो क्या कि भैया बहुत जरूरी है इसके पीछे का रीजन जानने का, कि कैसे जो है इफेक्ट कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी सोसाइटी को, हमारे यूथ को, जो भी रह सकता है। एकेडमिक प्रेशर, कंपटीशन, अब ये जो भी, अब मैंने आपको इसलिए दिया है ये चीज क्योंकि आपको आइडिया लग जाए कि भैया यहाँ पे आपको कॉजेज लिखने पड़ेंगे, जो भी कॉजेज है। ठीक है, कंपटीशन, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन, ये सब जो है मेजर कॉज है दैट लीड्स स्ट्रेस, इसके वजह से क्या रीजन हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो सब ये 2 लाइन में आपने वो लिख दिया। ये हर बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करता है। अगर आप लोगों ने मेरी लेटर टू एडिटर अगर आप लोगों ने मेरी आर्टिकल की वीडियो देखी होगी तो वहां पे आपको ऐसे कॉजेज मिल जाएंगे जिसका आप हेल्प कर सकते हो, यहां भी उसका इस्तेमाल यहां भी हो सकता है, नो डाउट। आगे, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय, अब ये लाइन तो अच्छी बात है, हर बार लिख के आओ, थोड़ा सा ना इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। क्या है भैया? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हर बार लिख के आओ, ये हर बार सही नहीं है पर लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। क्या? एवरी 7th स्टूडेंट इज अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। क्या है? अब जैसा मान लो दे दिया डोमेस्टिक वायलेंस, तो अकॉर्डिंग टू द एनएसएसओ रिपोर्ट एवरी 7th women आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फेस डोमेस्टिक वायलेंस वंस इन अ लाइफ। तो क्या हुआ, इससे ना टीचर को लगेगा आपने स्टेट्स डाल दिया भाई, आप औरों से 10 लाख बच्चों से ऑटोमेटिकली अलग हो गए। तो ये लाइन हमेशा लिख के आए किसी भी प्रॉब्लम में कि अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसर ऑफ इंडिया रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, डाइट रिपोर्ट, जो भी लिख सकते तो लगा दो। एवरी 7th, एवरी 10th इन 2022 लिख दो। मोस्ट पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, जो आपको लगता लगा दो। इससे क्या होगा, इससे तो आप दिख जाओगे कि हाँ आपने टॉपिक को टच किया है और आपका जो है राइटिंग स्टाइल और अच्छा जाएगा, औरों से अच्छा कर देगा ये आपको। आगे बढ़ते हैं। सो हाउ इट्स वाइड स्प्रेड, कितना फैल रहा है, कितना इशू है, इसको देखने का हमें सोसाइटी में, और सोसाइटी में कितना सीरियस इशू बन चुका है ये दिखाता है ये स्टैट्स। तो ये हो गया आपका बॉडी। आई गेस ये बॉडी आपको और इफेक्टिव बनाएगी। अभी तक आप मतलब कम से कम 5-6 लाइन तो लिख रहे थे, मैंने आपको और हार्डर कर दिया, मैंने आपको 2-3 लाइन दे दी है, इतना लिखो हो जाएगा। आगे बात करते हैं भैया। अब हम बात करेंगे लास्ट पैराग्राफ की, हम बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है, ये भी मैं आपको कॉपी पेस्ट दे रहा हूं, लेकिन फिर भी यहां भी 1-2 लाइन, मात्र 1-2 लाइन तो खुद लिखो ताकि आप टॉपिक से लिंक में रहो। क्या बोलना चाह रहा है? सिंस एवरी प्रॉब्लम कम विद इट्स सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम अपने सॉल्यूशन के साथ आता है। दिस प्रॉब्लम कैन आल्सो बी टैकल्ड इफेक्टिवली, इस प्रॉब्लम को भी हम इफेक्टिवली टैकल कर लेंगे। क्या है भैया? अब क्या करोगे, आपको बताना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया, कम से कम 1 से 2 लाइन, 3 लाइन लिख दो तो और अच्छी बात है। लिख दिया भैया, यहां तक प्रॉपर चलता जा रहा है। आगे ये भी वही मेजरमेंट्स है, लिख दिया। तो यहां पे आपको मेजरमेंट्स लिखने पड़ेंगे। ये मैंने आपको बस एक हिंट दिया है, हेल्प दिया कि आप इसके जैसा लिखें, बाकी लिखना तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पड़ेगा ही पड़ेगा। ये की लाइन है जिससे जो है, जिसे कहते हैं धागा, तो ये वो धागा है जिसको आप पिरो के जो है स्टार्टिंग कर सकते हो। आगे बात करते हैं। अब एंड में क्या करोगे, आप एंड में बोलोगे भैया छाप दो इसे। क्या बोलना चाह रहा है? आई होप विथ योर कॉपरेशन एंड सपोर्ट, मैं उम्मीद करता हूं अगर आप कॉपरेट करें, सपोर्ट करें, वी कैन एड्रेस दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं एंड क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, और हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर अगेन व्हाट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा मेन काम यही है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस लेटर को पब्लिश करें अपने न्यूज़पेपर में, ताकि जो है ग्रोइंग कंसर्न पे हाईलाइट हो सके। उसके बाद थैंक यू, और जो आपका नाम दे रखा होगा वो, जो आपकी पोजीशन दे रखी होगी हो। क्लियर है? बस दैट्स इट गाइस, यही था आपका लेटर टू एडिटर। इतनी छोटी सी वीडियो थी लेकिन आई गेस इफेक्टिव होगी। अब बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, तब तक के लिए क्या करें, अच्छे अच्छे काम करें, माँ बाप को बड़ा नाम करें, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो।
सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने जॉब एप्लीकेशन लेके। ये जॉब एप्लीकेशन जो है इसको सीधा कॉपी पेस्ट करें, बस कॉपी पेस्ट करो, टॉपिक का नाम लिखो, कॉपी पेस्ट करो और बस लिख के आ जाओ। तो ये जॉब एप्लीकेशन आप लोगों के सामने है। आइए बिना समय वेस्ट स्टार्ट करते हैं आपका जॉब एप्लीकेशन विथ माय स्टाइल। देखिए सबसे पहले ना आपका आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है। जैसे बोला जाएगा यू आर सुमित सुमिता, लीव इट 48B पॉकेटा दिलसागर। तो ये जो एड्रेस है ये ऑलरेडी मेंशन होता है। अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस मेंशन नहीं तो क्या लिख के आओगे? अपना नहीं, एक्सवाइजेड नहीं, क्या लिख के आओगे? अगर एड्रेस मेंशन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लिख के आओगे। अगर मेंशन नहीं है तो आप लिख के आओगे एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिख के आओगे भैया आप? एग्जामिनेशन हॉल। गलती से भी अपना एड्रेस मत लिख के आ जाना, ये सोच के कि टीचर जो है मुझे फोन कर देगा, मेरे घर पहुंच जाएगा, मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा डेट, अब आपका आज से लिख दीजिएगा 22 फरवरी। आपका जो है 22 फरवरी को एग्जाम है, वो अभी से डेट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा रिसीवर एड्रेस तो बोलेगा यू आर सुमित सुमिता, लीव इट 48B पॉकेटा दिलसागर, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी। तो मान लो कंपनी का नाम ही XYZ है, तो आप यहां क्या लिखोगे? यहां लिखोगे द मैनेजर XYZ कंपनी और दिल्ली। ठीक है, ये मेंशन होगा। ठीक है, अब मान लो स्कूल है तो द प्रिंसिपल XYZ स्कूल दिल्ली। मान लो आप गोवा में रहते हो तो द मैनेजर XYZ कंपनी गोवा। ठीक है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं इस पोस्ट के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CA, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश डैश डैश, जो भी आप लिखना चाहो। तो आप कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो यहां पे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आगे सर स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज है। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लोगे? नहीं लेना यार, मैं बैठा हूं ना टेलीग्राम पे, इसकी PDF अवेलेबल है। जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे रखा है मैंने, जाओ वहां पे जाओ, आपको PDF मिल जाएगी इसकी। आगे बढ़ते हैं। अब here as it is copy paste line है देवियो सुनो, as it is copy paste line, ध्यान सुनिएगा जरा। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं आपके एडवर्टीजमेंट से, पब्लिश इन हिंदुस्तान टाइम्स, जो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था। और अब देखो आप 22 तारीख को आप लिख रहे थे तो ये पब्लिश होगा 19 तारीख को। तो ऑन 20 Feb आई हैव बीन ऑन द लुक आउट फॉर जस्ट सच एन अपॉर्चुनिटी एज दिस। मैं इसी प्रकार के किसी मौके के इंतजार में था कि कोई तो आ जाए भैया जो CA रख ले, कोई तो आ जाए भैया जो इंग्लिश का टीचर रख दे। तो क्या बोल रखा? आई हैव बीन ऑन लुक आउट फॉर जस्ट सच एन अपॉर्चुनिटी एज दिस। मैं इसी प्रकार के किसी मौके के इंतजार में था। एंड आई थिंकिंग नहीं है, थिंक है। एंड आई थिंक, मैं सोचता हूं, माई बैकग्राउंड, जो मेरा बैकग्राउंड है, एंड योर रिक्वायरमेंट, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मे बी अ गुड मैच, बहुत अच्छा मैच कर रहे हैं। आगे आई विश टू ऑफर माई सर्विस, मैं अपनी सर्विस ऑफर करना चाहता हूं फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए? CA, रिसेप्शनिस्ट, सेक्रेटरी, सुपरवाइजर, इंग्लिश टीचर, जो भी जाना चाहेगा, फॉर द पोस्ट ऑफ CA इन योर कंपनी। क्लियर? आगे इफ यू गिव मी अ चांस, अब खूब सारी बकवास लिखो कि भैया, ओ भैया एक बार गलती से मौका दे दो। इफ यू गिव मी अ चांस, यदि आपने मौका दिया, आई एश्योर्ड यू, मां कसम बहुत सही से काम करेंगे। आई एश्योर्ड यू दैट आई शैल वर्क विद ऑल सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, मैं पूरी ईमानदारी पूरी लगन के साथ काम करूंगा। एंड आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट पर्सन, मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हूं। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं, माई क्वालिफिकेशन एंड एप्टीट्यूड विल बी बेनिफिशियल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। मेरा एप्टीट्यूड करो, मेरी एप्टीट्यूड, मेरी योग्यता, मेरी क्वालिफिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, और कहीं ना कहीं मेरी बिगनिंग के करियर की स्टार्टिंग भी है। तो ये लाइन तब मत लिख के आना जब आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। क्वेश्चन ने बोल रखा है 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब मत लिख के आना, अदरवाइज लिख के आ सकते हो आप। इज दैट क्लियर? सिंपल था, बिल्कुल इजी था। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आना है। आगे कॉपी ऑफ माय रिज्यूमे अटैच्ड, मेरा रिज्यूमे अटैच्ड है, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिस्पांस फ्रॉम यू, आशा करता हूं आप जल्दी रिस्पांस करोगे। और यहां लिख देना थैंक यू। सर थैंक यू यही लिख दे? हाँ जी, थैंक यू यही आएगा क्योंकि पीछे तो बायोडेटा आना है। तो ये आपका फर्स्ट है। वंस अगेन स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं मेन आपकी बायोडेटा पे, रिज्यूमे पे। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, जैसे सुमित सुमिता था तो नेम सुमित, फादर्स नेम रामलाल, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज ऑप्शनल है, आप चाहो लिख सकते हो। आगे डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी, मेरा 21 तारीख को बर्थडे आता है, आपका कब आता है? 18 अक्टूबर, कोई बात नहीं। तो आप लिख लीजिएगा, जैसे मान लो 21 जनवरी 1999 लिख देना। सर क्यों? क्योंकि इस हिसाब से आप 25 साल के हो चुके हो। तो आप ऐसा लिखना जिसमें आप 25-26 साल के लगो, अगर आप फ्रेशर हो तो।
5 साल का एक्सपीरियंस पे लिखना 1990, 34 साल के हो चुके हो, 24 चल रहे हैं आराम से, ठीक है। तो 21 जनवरी 1990, एड्रेस या तो एग्जामिनेशन हॉल या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉन्टैक्ट नंबर कभी भी गलती से अपना नंबर मत लिख के आना, ऐसे लिख के आना। आगे हॉबीज प्लेइंग चेस, पापा की परी, हुक्का लवर है, तक अच्छे लिख के आना, जैसे प्लेइंग चेस, रीडिंग नॉवेल्स, ओए होए मीठी मीठी हॉबी, ठीक है, प्लेइंग चेस बढ़िया हॉबी, गुटका लवर नहीं, प्लेइंग चेस, ठीक है। और मान लो आप इंग्लिश टीचर हो तो ऐसे लिख के आओ, सी हो तो ऐसे लिख के आओ, मतलब आपकी हॉबीज के अनुसार होना चाहिए। आगे लैंग्वेज नॉन हिंदी इंग्लिश जर्मन, नेशनैलिटी इंडियन, मेरिटल स्टेटस मैरिड, सर मैरिड, अरे भैया 34 साल के हो चुके हो, शादी करो, अगर तुम शादी नहीं करते तो पहले शादी करो, बाद में जॉब करना, तो मैरिड हो आप, ठीक है जी। आगे भैया ये होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसएस बना के आइएगा। पहले 10th की थी मैंने सन 2002 में, अगर आप 1990 में पैदा हुए हो तो उस हिसाब से देख लेना, 1990 में पैदा हो, 2002 में आप 10th नहीं कर सकते, दिमाग लगाना, अभी आप 4 साल के हो तो उस हिसाब से दिमाग लगा करना खुद। सारी कहानी डेट की है तो ये डेट ईयर पर थोड़ा दिमाग लगाना। 1990s में पैदा हुए हो तो हाँ मे बी आप कर सकते हो, क्योंकि आप 12 साल के हो चुके हो। 1989 इस टाइप में दिमाग लगाना खुद ही कि कैसे कर सकते हैं, 2002 की बात है तो भैया अगर मैं 1990 में पैदा हुआ हूँ, 1990 में पैदा हुआ हूँ तो भैया मैं हो चुका हूँ अभी 12 साल का, 12 साल में 10th हो जाती है, शायद 10th हो जाती है क्या, 14 साल में होती है ना, तो आप 19 फिर इसको 88 कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से दिमाग लगा लेना। आगे तो भैया हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस 12th में ये किया था मैंने, आर्ट्स कॉमर्स साइंस अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अगर आप सी हो तो आपने कॉमर्स का रखा होगा। फिर यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यहाँ गलती करके मर जाना मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ लिखा आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आपका टॉपिक है वो लिख लीजिएगा, जैसे आप सी हो तो सीए का रखा है आपने, फैशन डिजाइनर तो फैशन डिजाइनर, डांस टीचर जो भी आपको लगता है, होटल मैनेजमेंट एचएम, ठीक है, कुकिंग कुकर हो, कुकर कह रहा हूँ आप कुक हो तो, है ना, तो जो भी होगा अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। आगे भैया एक्सपीरियंस, या तो आप फ्रेशर हो या वर्किंग एज सीए सिंस 2000, जो भी आपके यहाँ पे डेट आप चल रही होगी वहां से, ठीक है जी। आगे सैलरी नेगोशिएबल, मैंने बोला 5 लाख लूंगा, आपने बोला 250 रुपए दूंगा, हम 300 में मान गए, इट इज नेगोशिएबल। आगे रेफरेंस कि भैया 2 लोगों के नाम लिख दो, 1 लोगों के नाम लिख दो कि अगर मैं झूठा हुआ तो इनको पकड़ लेना, तो रेफरेंस जैसे डॉक्टर आर डी शर्मा कौन है, वो प्रिंसिपल था एक्सवाइजेड स्कूल का। अगर आप कुक हो तो वो भैया कुक था एक्सवाइजेड होटल का, ठीक है। अगर आप सीईओ हो तो वो एक कंपनी का मैनेजर था, ठीक है। एक लिख के ना 2 लिखने आने की जरूरत नहीं है, इज दैट क्लियर, बस दैट्स इट। हाँ अरे टेंशन क्या है ले रहे हो, दैट्स इट, ये होमवर्क है आपके लगे। ये 2 क्वेश्चन आपने अगर मुझे करके दिखा दिया मेरे नंबर पे, मैं नंबर दे देता हूं, मैं आपको करके दिखा दिया, आपको फ्री में किताब मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने भेजा इसको, आपको फ्री में किताब मिल जाएगी। ये है मेरा नंबर 99903999055592, इस पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, और ये 2 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। आई होप छोटी सी वीडियो में काफी कुछ मिला होगा आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज रात 9 बजे मैं आने वाला हूँ लाइव, जरूर आइएगा। बाय बाय बाय। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलो भैया आ जाओ। सबसे पहले राइटिंग सेक्शन, या परफेक्ट। तो यहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं नोटिस से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि भैया लास्ट एक 1 शॉट नोटिस की नहीं डाल रखी थी, तो नोटिस 1 शॉट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस चीज की जिसमें सब लोग कंफ्यूज हैं, वो इंडियन आंसर के रिमोट नहीं चल रहा भैया, वो चल गया। सबसे पहले सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, क्या ऐसा नोटिस बॉक्स में बनता है? हाँ जी, लिख लो, याद रख लो, बॉक्स इज इक्वल टू क्या क्या बॉक्स में बनता है? आपका नोटिस बॉक्स में आता है, आपका जो है इनविटेशन बॉक्स में आता है, आपका जो है रिप्लाई बॉक्स में आता है। इसके अलावा ना ही जॉब एप्लीकेशन, ना ही लेटर टू एडिटर, ना ही रिपोर्ट, ना ही आर्टिकल, ये 4 टॉपिक आपके बॉक्स में नहीं आते हैं। सिर्फ 3 टॉपिक बॉक्स में आते हैं, नोटिस, इनविटेशन एंड रिप्लाई, ठीक है जी। यस यस बिल्कुल देख सकते हैं एमपी बोर्ड वाले भी, ठीक है जी। मोटे हो गए हो? अबे 2 दिन में मोटा कैसे हो गया मैं? हाँ जी चलो जी, अब बात करते हैं, बॉक्स तो बन गया भैया। देखो मैं हमेशा एक बात मानता हूं, कभी भी बॉक्स को ना पहले बंद मत करो, बना पहले दो, बंद मत करो। आप ऐसे बनाओ, हाँ जी बॉटल गिर गई थी, आप ऐसे बनाओ। कहां है भैया पेन? ये रहा पेन। आप ऐसे बॉक्स बनाइए, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको एक तो बाउंड्रीज का आइडिया लग जाएगा कि भैया ये मेरी बाउंड्रीज है, इसके बीचों बीच लिखना है। और दूसरा, बंद इसलिए मत करो, कई बार क्या होता है कि आंसर बड़े चले जाते हैं, तो यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ऐसे बनाओगे ना
तो आपको लग रहा है यहां तक खत्म हो जाएगा, गया गया गया, यहां तक नहीं, यहां तक चल गया, तो आप इसको खींच के बड़ा भी कर सकते हो। तो बॉक्स स्टार्टिंग में कभी बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका सो कॉल्ड जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल योर स्कूल नेम इज सनराइज पब्लिक स्कूल, ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, सनराइज पब्लिक स्कूल, तो सनराइज पब्लिक स्कूल सबसे पहले लिखा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहां पे क्या हमें एड्रेस भी लिखना है? यस, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का नाम है XYZ। अब ये XYZ स्कूल है कहां पे? ये XYZ स्कूल है फॉर एग्जांपल गोवा ले लेते हैं, चलो ठीक है, तो ये जो है गोवा में है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखनी है डेट। अब देखो यार, डेट जो होता है ना, मैं हमेशा मानता हूं कि आप लोग ना ऐसे लिखो जैसे यहां लिख रखा है, जैसे डे, डेट, मंथ और ईयर। जैसे अब यहां पे डे क्या है? यहां पे डे है वेडनेसडे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं भैया फॉर एग्जांपल 19/3/2024। यार ये कोई तरीका है लिखने का? जब आप लिख ही रहे तो अच्छे से लिखो। तो आप क्या लिखो? फॉर एग्जांपल उस दिन है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे, ठीक है, उसके बाद 19th of March 2024। सर मुझे 19/3/24 लिखने में 4 सेकंड लगे हैं, वेडनेसडे 19th of March 2025 इसे लिखने में 10-15 सेकंड लग जाएंगे, मैं क्यों लगाऊं भाई? ये आपके आंसर को और अच्छा करता है। ठीक है जी, क्लियर है? उसको बड़ा करें अगर हो रहा बड़ा तो आगे। तो यह हो गया आपका डेट। इसके बाद आता है आपका नोटिस वर्ड। भैया नोटिस वर्ड बहुत सारे लोग लिखते नहीं, उनको लगता है यार नोटिस वर्ड नहीं आएगा। भाई बिल्कुल आएगा, नोटिस वर्ड 100% आता है, लिखना है। इसके बाद आता है आपका टॉपिक का नाम, जो भी आपका टॉपिक दे रखा होता है ये कैची होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और आपके मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए। समझ लो भैया क्या छोटा हो सकता है, तो कैची एंड बोल्ड, और आपको इजिली दिख जाता है टॉपिक का नाम क्या है। यहां पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है जी, बिल्कुल जल्दी आएगी अजर भाई। इसके बाद मेन बॉडी आती है जो अभी हम कराने वाले हैं। इसके बाद आता है आपका साइन। बहुत सारे लोग साइन नहीं करते हैं भैया, वो सिर्फ अपना नाम लिख के आ जाते हैं और डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं। नहीं नहीं, सबसे पहले साइन करो। फॉर एग्जांपल आपका नाम जैसे दानिश यहाँ पे कोई है, तो आप लिखो डी है दानिश, कुछ भी लिख दिया, फिर लिखो प्रॉपर दानिश, फिर कौन है वो, हेड बॉय है, तो ऐसे लिखिए। तो ये जो है प्रॉपर फॉर्मेट होता है आपके नोटिस का। इज दैट क्लियर बालको? एक बार ओके कर दो, बता दो। थैंक यू सो मच फ्री फायर। मुझे आंसर दीजिए, एक बार फायर लगा के बताइए, क्या आप लोगों का नोटिस का फॉर्मेट क्लियर है? अभी मेन बॉडी कराएंगे हम लोग, फॉर्मेट क्लियर है आप लोगों का? फायर लगा के बताना, मैं समझ जाऊंगा। ओके दैट्स ग्रेट, जल्दी आएगा वन शॉट दानिश भाई। हाँ हाँ परफेक्ट है, क्लियर है। ओके सी एन अकेडमी क्लियर है, इंजीनियर अकेडमी ओके क्लियर है सर, परफेक्ट है परफेक्ट है। चलो जी, अब जब आप सभी लोगों ने बता दिया है, हेलो प्रिया जी कैसे हैं आप, तो अब आप बात करते हैं मेन बॉडी की, जिसका आप लोग और मैं दोनों इंतजार कर रहे हैं। मेन बॉडी कैसे आएगी भैया, देख लेते हैं एक बार जरा। मेन बॉडी भैया, अब मेन बॉडी से पहले मैं आपको बता दूं कितने प्रकार के नोटिस आते हैं, और यहां पे वो बेसिक फॉर्मेट भी दे दिया मैंने कि आप इन नोटिस में ये सब बातें कर सकते हो। वैसे मैंने कोशिश किया कि आपके जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आने वाली चीजें हैं वो मैं आपको दे दूं। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा आता है नोटिस आज के जमाने में मीटिंग का, कि फलाना फलाना तारीख को एनुअल डे है। अब ये क्यों आता है कि कंफ्यूज करेगा ये, कि फॉर एग्जांपल योर स्कूल हैज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल डे, आपको लगेगा अरे एनुअल डे आ गया मजा आ गया, ना ना ना, उसका बोलता है कि यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ एक्स लॉयंस क्लब एंड यू वांट टू अरेंज अ मीटिंग। ठीक है, तो आप समझो ना, आपको दे दिया कि आपका स्कूल एनुअल डे करने वाला है, उसके बिहाफ पे आपको मीटिंग रखनी है, तो टॉपिक का नाम एनुअल डे ना हो के टॉपिक का नाम मीटिंग होता है। लास्ट ईयर 3-4 पेपरों में सेम क्वेश्चन लिखा गया था मीटिंग का, इसलिए मैंने दे दिया मीटिंग। बताऊंगा कैसे करना है आगे। आगे भैया आगे कई बार इवेंट जो हमारा नॉर्मल बेसिक इवेंट होता है कि भैया ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो यहां पे आने वाला है। इसके बाद कई बार लॉस्ट एंड फाउंड, इसके आने के चांसेस मात्र 10% है कि लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस डाल दिया। इसके बाद जो है आपका आता है अपील वार्निंग, इसके आने के चांसेस भी 10% है। ठीक है, इसका आता है आपका टूर कैंपस एग्जीबिशन, इसके भी आने के चांसेस 10% है। तो आपके जो मेन है वो यही है दोनों, और ये दोनों अभी हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं भैया तसल्ली से, आइए शुरू करते हैं तसल्ली से। अब भैया आजा आजा आजा, सबसे पहले वही समय अब एक नोटिस आएगा इवेंट वाला। कौन सा आएगा? ये आपका इवेंट बेस्ड नोटिस है कि कोई भी इवेंट आ जाए आपको यही नोटिस लिख के आना है। ठीक है जी, सबसे पहले सेम चीज स्कूल का नाम आएगा, फिर यहां पे आएगा आपका डेट कर लोगे, फिर आएगा नोटिस वर्ड, फिर आएगा क्या, फिर आएगा टॉपिक। टॉपिक लिख दिया एंड देन स्टार्ट करो भैया ध्यान से, ध्यान सुनिएगा सभी लोग। ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे है
इन्फॉर्म दैट, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आर स्कूल, हमारा स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। अब यहां पे क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी ऑन कितना तारीख को ऑर्गेनाइज, फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लो आपका जो एग्जाम है वो हो रहा है 11 मार्च को, तो आप इसको करना 15 मार्च, ऑन 15th ऑफ मार्च, ठीक है, फ्रॉम 11 AM to 1:30 PM इन द स्कूल प्लेग्राउंड या ऑडिटोरियम। इज दैट क्लियर? क्लियर होगा तो बहुत आसान है। थैंक यू सो मच जैन जी। आगे अब देखो यहां पे पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, पर क्योंकि मुझे एनिमेशन लेके आना था इसलिए मैंने पैराग्राफ चेंज किया। आपको इसी के साथ कंटिन्यू करना है। द इवेंट विल ग्रेस बाय, अब आपको अगर लगता है कि कोई गेस्ट बुलाना चाहिए तो बुलाओ, और मैं मानता हूं 50 वर्ड है, बुला लो, बुला लो, अच्छा रहता है। तो जैसे मैंने बोला द इवेंट विल ग्रेस बाय HM वर्मा, ठीक है, कौन है ये, एजुकेशन मिनिस्टर, एज अ चीफ गेस्ट। देखो हर बार ना चीफ गेस्ट नहीं आता है, लेकिन 70-80% में चीफ गेस्ट अगर आप बुला सकते हो तो बुला लो, किसने रोका है, तो बुला लो भी चीफ गेस्ट। आगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्ट टू सबमिट देयर नेम्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना नाम सबमिट करो टू द अंडरसाइंड, किसको, अंडरसाइंड, बाय अब मेंशन डेडलाइन, बाय जैसे 15 मार्च को इवेंट है ना, बाय 14th ऑफ मार्च, बाय 14th ऑफ या एंड ऑफ 14th ऑफ मार्च, ठीक है जी, डेट लिख दिया। इसके बाद इसी के आगे कंटिन्यू करना है। मैंने अगेन एनिमेशन दिखाना था इसलिए मैंने पैराग्राफ चेंज किया है। फॉर फर्दर डिटेल्स में कॉन्टैक्ट टू कंसर्न अथॉरिटी, फर्दर डिटेल्स के लिए आप कंसर्न अथॉरिटी को कांटेक्ट कर सकते हो, और फिर आएगा आपका नेम, आपका डेजिग्नेशन, और यहां पे आपका स्कूल नेम या जरूरत है तो। अब मुझे बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है मैंने यहां पे क्या मिस कर दिया, वाल को आंसर देना, मैंने इस जगह क्या मिस कर दिया है, कोई बताना चाहेगा? कोई से भी देख सकते हो, इस ताजी, कोई टेंशन नहीं है, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा, क्या मैंने यहां पे मिस कर दिया? यस, गेमर ने बताया है, ठीक है, डक ने बताया है, युवराज ने बता दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, महिमा ने बता दिया है, वैभव ने बता दिया है, हैप्पी ने बता दिया है, इट्स साइन। तो आपको अपने नाम से पहले, जैसा भी दानिश था, तो आपको यहां पे साइन करना पड़ेगा, वो अट्रैक्टिव लगता है आपके मार्क्स में, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका नोटिस। अब हम आगे बात करते हैं एक और नोटिस। कौन सा नोटिस सर? हो तो गया मीटिंग वाला, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। आइए देखते हैं नोटिस क्या है मीटिंग वाला। आजा भाई आजा, नेक्स्ट हो जाओ। यस, अब सेम चीज, वही सेम फॉर्मेट चलेगा, बस मीटिंग के ऊपर होने वाला है। कॉपी पेस्ट दे रहा हूं बाल को, आपको बस टॉपिक का नाम लिखना और लिख के आ जाना है। बस टॉपिक का नाम लिखो, लिख के आ जाओ, इतना ही चाहिए हमें। स्पेसिंग इसमें नहीं चाहिए होता, देखो जैसे आप बॉडी स्टार्ट करते हो उसमें स्पेस नहीं चाहिए होता, ठीक है। अगर मैं और स्पेसिंग की बात करूं यहां पे, तो एक बार देख लेते हैं स्पेसिंग। मैं ये कर देता हूं, येलो कलर कर लेता हूं, ठीक है, वैसे येलो यहां भी है। तो यहां के बाद ऑटोमेटिकली जो है यहां पे डेट आती है, तो स्पेस आप चाहो तो छोड़ो, चाहो तो मत छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद स्पेस छोड़ो मत छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ नोटिस के बाद स्पेस छोड़ना जरूरी है। यहां 2 लाइन खींचना जरूरी है, इसके बाद यहां, इसके बाद 1 लाइन छोड़नी जरूरी है, इसके बाद कोई स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है स्पेसिंग में, बॉडी में, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। अब भी यहां पे अगेन आपका टॉपिक नेम, ठीक है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो, उसके बाद जो है डेट, फिर नोटिस वर्ड, फिर आपका टॉपिक का नाम आने वाला है, ठीक है। टॉपिक क्या है? 90% केसेस में कौन सा टॉपिक है ये मीटिंग होने वाली है, ठीक है। नोटिस रिगार्डिंग मीटिंग, मीटिंग के रिगार्डिंग नोटिस होने वाला है। देखते हैं क्या चीज है। ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय, जितने भी स्टूडेंट्स यहां मौजूद हैं, इन्फॉर्म दैट, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि मीटिंग हैज बीन शेड्यूल, एक मीटिंग शेड्यूल की गई है टू डिस्कस अबाउट एनुअल डे, एनुअल डे डिस्कस करने के लिए। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन, ये मीटिंग होगी भैया, जैसे मान लो आज डेट है, किस दिन एग्जाम है? 11 मार्च, तो 11th ऑफ मार्च, ठीक है जी। 11 तो कब होने वाली मीटिंग? मीटिंग होने वाली है 12 मार्च को, ठीक है, फ्रॉम 11 AM टू वेन्यू। अब देखो वेन्यू जो है ना, कभी स्कूल का ग्राउंड में बुलाना, मीटिंग जो है ग्राउंड में नहीं होता, तो आप ऐसे बोल सकते हो कॉन्फ्रेंस रूम या स्पोर्ट्स रूम, ठीक है, ऐसी मीटिंग बोलो, हेडबोर्ड रूम, प्रिंसिपल ऑफिस, तो ऐसे ऑफिस और उसका नाम लेना ताकि मीटिंग लगे कि मीटिंग है, ठीक है जी। आगे इंपॉर्टेंट मैटर रिगार्डिंग एनुअल डे स्पीच या एनुअल डे ड्रेस कोड या एनुअल डे स्पीकर, वो भी विल बी डिस्कस, ये डिस्कस किया जाएगा। यू एंड योर पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल, और आपका पार्टिसिपेशन, मेंबर्स का पार्टिसिपेशन एसेंशियल है। इसके बाद स्टूडेंट आर रिक्वेस्ट टू अटेंड द मीटिंग ऑन टाइम, स्टूडेंट से या मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि टाइम से मीटिंग को अटेंड करें। उसके बाद फॉर एनी क्वेरी और फर्दर इंफॉर्मेशन, कोई और क्वेरी या फर्दर इंफॉर्मेशन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, किससे?
अंडर साइन से फिर क्या आएगा भैया, साइन आएगा, फिर नेम आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, दैट्स इट। बोलो क्लियर, क्लियर है बाल को, क्लियर है, क्लियर है, मीटिंग यहां पे क्लियर हो गई। नोटिस मतलब सर स्कूल नेम के बाद आता है ना नोटिस, उसके बाद आती है डेट। यस, स्कूल नेम के बाद आता है डेट। देखो अब यहां पे ना एक चीज समझना कि कई बार ना लोगों को लगता है यार यहां के बाद यहां डेट लिखे या यहां लिखे, वो कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने बहुत देख लिया है, आप चाहे ऊपर डेट लिखो चाहे डेट लिखो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऊपर लिखता हूं हमेशा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं भोड़िया जी रिपोर्ट बॉक्स में नहीं आती। क्लियर है, परफेक्ट है। आगे बात करते हैं भैया, आगे बात करते हैं। यहां पे आपका नोटिस कंप्लीट हो जाता है भैया। ऐसा एक्सीडेंट रिपोर्ट बना के लाया हूं आप लोगों के लिए कि बस जाओ, आप क्या करोगे, आपको टॉपिक का नाम देखना है और बस पेस्ट करके आ जाना है। कॉपी पेस्ट टॉपिक लाया हूं आपके लिए। पूरा यूट्यूब छान मारो, कहीं भी आपको एक्सीडेंट के ऊपर कॉपी पेस्ट टॉपिक नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपको लेके आ चुका हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे, इसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। और सुनो 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 सुनो, ये रिपोर्ट राइटिंग वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। जैसे मैंने बताया था, ऐसी लाइनें देने वाला हूं कि भैया बस जाओ कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। आइए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका स्कूल इवेंट, जहां पे कोई स्कूल चल रहा होता है उसका इवेंट हो, और दूसरा होता है न्यूज़पेपर में कोई एक्सीडेंट हो जाए। दोनों करने वाले हैं, वो भी कॉपी पेस्ट टॉपिक। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करने वाले हैं हम स्कूल इवेंट की, क्योंकि स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है तो वहां पे क्या लिखना है। टाइटल, जैसे कोई भी टाइटल आ जाए, एनुअल स्कल्पचर इवेंट एट शिवाजी, या कुछ भी, जो भी टॉपिक का नाम आ जाए, जो भी क्वेश्चन आ जाए वो लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो XYZ स्कूल, गलती से स्कूल नीचे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा XYZ स्कूल। ठीक है, बाय करके आपका नाम, ये आपका हो गया स्टार्टिंग। इसके बाद इंट्रो लाइन। इंट्रो लाइन क्या है, द एनुअल कल्चर इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय, जो भी स्कूल का नाम होगा, इट वॉज। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक का नाम आने वाला है। क्या आने वाला है भैया, टॉपिक। तो जो भी जैसे जैसे एनुअल डे हो रहा है, जैसे स्पोर्ट्स डे हो रहा है, तो स्पोर्ट्स डे इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय XYZ स्कूल, इट वॉज हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अब आप खुद देख लीजिएगा क्या ये स्कूल ऑडिटोरियम के लिए है। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स डे ऑडिटोरियम के लिए नहीं होता, स्पोर्ट्स डे प्लेग्राउंड के लिए होता है। ब्लड डोनेशन कैंप है, ये कोई ऐसी जगह है जहां पे कम नहीं ज्यादा क्राउड आने वाला है, तो प्लेग्राउंड कम आने वाला है, तो भैया ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑन। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने नोटिस में फ्यूचर की डेट लिखते थे हम लोग जॉब एप्लीकेशन में फ्यूचर की डेट लिखते थे, लेकिन यहां पे हम लिखने वाले हैं पास्ट डेट। फॉर एग्जांपल आज आपकी डेट जो है वो है 14 फ्राइडे। ठीक है, आज फ्राइडे है, तो यहां लिखो कि भैया 10 तारीख को हुआ था, कम से कम 2-3 दिन पहले की लिखना। ठीक है, एंड द इवेंट कंटिन्यूड फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग अबाउट 5 PM इन द इवनिंग। अब आप जैसे इसको रखना चाहो टाइमिंग में, वो आपकी कॉल है। अब देखो ऑब्वियसली बात है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, इसके बीच में जो भी आपको समय लगे लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है आपका इंट्रो। अब इसके बाद आती है मेन चीज पे, जिसमें हम इवेंट पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, इवेंट डिटेल। इस इवेंट डिटेल को देख लो, ऐसा इवेंट डिटेल है कि भैया आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बस जाओ कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या, द इवेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय द सिटी मेयर। ऐसे स्टार्टिंग कर दी, टीचर लगेगा भाई क्या बात है, पहले से करके आया था क्या भाई साहब, ऐसी लाइनें, मजा ही आ जाएगा। आओ देखते हैं। द इवेंट वाज inaugurated by the city mayor who praised the school for their excellency arrangement। ठीक है, जो इवेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था सिटी मेयर के द्वारा, जिसने प्रेज किया कि भैया क्या अरेंजमेंट है यार, मजा आ गया यार। A number of cultural activities were staged। बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज हुए, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस बाय सम ऑफ द टॉप सिंगर्स एंड रैपर्स ऑफ इंडिया हु मेड द गेस्ट अपीयरेंस। कि भैया टॉप सिंगर और रैपर्स भी आए थे। अब देखो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका स्पोर्ट्स डे आ जाए, तो स्पोर्ट्स डे में भैया क्या हुआ, यहाँ पे देखना, मेरे कल्चर की जगह क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस की जगह क्या हो जाएगा, एक हॉकी मैच हो जाएगा। ठीक है, आगे ऑल द एक्टिविटीज रिसीव्ड लाउड अपलॉज। कि भैया सबने जो है बहुत मजा आया, सबने वाहवाही की। बट द मेन अट्रैक्शन वाज द वॉन्ड ऑडियंस, द हार्ट वाज द रैप परफॉर्मेंस बाय किंग का गाना सबसे बढ़िया था। अब ये मेन अट्रैक्शन हर बार चेंज करना। ठीक है, कोई भी स्कूल इवेंट आ जाए तो हर बार मेन अट्रैक्शन को चेंज करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट हाइलाइट्स में और क्या क्या हुआ भैया। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दे रखा है, आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ में लिखना है, पर आपको जो लगे वो लिखते चले जाना है। सुनना ध्यान से।
The event featured a variety of cultural performance like including dance, music, drama. The rap performance by King was the highlight of the event and received a stage ovation in a sense. Standing ovation नहीं होता कि भैया मुझे standing ovation मिल गई. The chief guest जो भी लिख दो, give the prize to the winners कि भैया chief guest ने जो है winners को प्राइज दिया. उसकी स्पीच में भैया उसने बोल रखा है, इंपॉर्टेंस दे रखी है क्या कि इस स्कूल को ऐसे इवेंट कराने चाहिए. He or she highlight the parents and teachers should encourage students to actively participate in the type of events कि भैया उस गेस्ट ने जो है ये भी बताया कि भैया इस टाइप के इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करो. टीचर्स को भी कहा, पेरेंट्स को भी कहा और बच्चों को भी कहा. ठीक है, तो ये हाइलाइट्स है, बॉडी के अंदर ही आता है ये. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो और ये वाला तो हर बार लिख के आना, थर्ड वाला तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा, थर्ड वाला तो हर बार कॉपी पेस्ट करके आ जाना. आगे कंक्लूजन में द फंक्शन केम टू एन एंड विद द वोट ऑफ थैंक्स बाय द प्रिंसिपल, जो भी नाम लिखना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा है, हु अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स एफर्ट्स एंड थैंक्स टू गेस्ट फॉर मेकिंग द फंक्शन सक्सेसफुल. थैंक यू. क्या दिया मैंने आपको दे दिया कॉपी पेस्ट टॉपिक. बस जाओ कोई भी स्कूल का इवेंट आ जाए लिख के आ जाओ. अब आते हैं एक्सीडेंट पे कि भैया कॉपी पेस्ट टॉपिक के जाओ कोई भी एक्सीडेंट रिपोर्ट आ जाए लिख के आ जाओ. आइए देखते हैं क्या है एक्सीडेंट रिपोर्ट. भैया असरवल रोड एक्सीडेंट occurs in the main street of on. अब देखो ये भी पास डेट आएगी. अब देखो रोड एक्सीडेंट हुआ हो, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ हो, बस एक्सीडेंट हुआ, जो भी हुआ वो आपको लिखना है. एक्सीडेंट होता है, ठीक है जी. तो असरवल रोड एक्सीडेंट occurs, ठीक है, यहाँ पे हुआ मेन स्ट्रीट पे, इतनी तारीख को हुआ था. रिजल्टिंग द मल्टीपल इंजरीज, बहुत सारे इंजरीज आए थे, ठीक है, और बहुत सारे व्हीकल डैमेज भी हुआ है. ये क्या किया, ये मैंने इंट्रो किया, स्टार्टिंग किया. अब इसी के बाद आपको उस एक्सीडेंट के बारे में और एलोबरेट करना है. क्या हुआ भैया, द एक्सीडेंट टुक प्लेस एट द अराउंड 11 AM के टाइम पे हुआ होगा, व्हेन द कार कोलिडेड विद द मोटरसाइकिल कि भैया कार जो थी वो टकरा गई, घुस गई मोटरसाइकिल के अंदर इन द इंटरसेक्शन ऑफ मेन स्ट्रीट. जब मेन स्ट्रीट से इंटरसेक्शन होता है, इन द सेंस रोड जब कट रहे थे वहां से हुआ ये, ठीक है. एंड द सेकंड एवेन्यू, ठीक है, रोड एंड सेकंड एवेन्यू इन द सेंस दूसरी जगह पे. आगे आई विटनेस रिपोर्टेड दैट द कोलिजन वाज कॉज्ड बाय द कार रनिंग अ रेड लाइट कि भैया ये जो आई विटनेस ने कहा, चश्मदीद उसने कहा, गवाहों ने कहा कि भैया ये रोड एक्सीडेंट तब हुआ जब कार वाले ने क्या किया, रेड लाइट जंप किया. आगे द इम्पैक्ट वाज सो सर्वल दैट द मोटरसाइकिल वाज सोन सर्वल मीटर कि भैया अबे क्या बोल रखा है कि ये इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि जो बाइक थी वो कुछ दूरी पे जाके गिरी. आगे एंड द कार फ्रंट वाज कंप्लीटली क्रश्ड कि भैया जो कार का आगे का बोनट भी है वो भी पूरी तरीके से टूट गया. तो भैया यहाँ पे देखो हर बार सेम चीज नहीं आने वाली. ऑब्वियस बात है, ट्रेन एक्सीडेंट में जो है ट्रेन टकराने वाली है, ठीक है, बाइक में हो जाता है. तो इस टाइप में कार और बस का तो बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, कुछ एक आध लाइनें चेंज करके बस सीधा कॉपी पेस्ट करना है. आगे नेक्स्ट इंजर्ड डैमेज की बात करें, 3 people वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, 3 लोग मारे गए एंड वर इमीडिएट टेक टू हॉस्पिटल, तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए. द मोटरसाइकिलिस्ट सस्टेन सीरियस इंजरीज व्हाइल द कार ड्राइवर एंड पैसेंजर रिसीव द माइनर इंजरीज कि भैया जो मोटरसाइकिल था उसको बहुत सीरियस इंजरी हुई और कार वाले को माइनर लगा. अब ये हर बार लिख के आना, ठीक है, यहाँ पे हर बार चेंज कर देना मोटरसाइकिलिस्ट वाले और वो वाले. जैसे फॉर एग्जाम्पल बस वाले को कुछ नहीं हुआ लेकिन जो इंसान था वो मर गया, तो हर बार जो लिखे ना कि भैया उसको ज्यादा हुआ सीरियस इंजरी और एक इंसान को कम इंजरी हुई. आगे बोथ व्हीकल्स वर सर्वल डैमेज कि भैया दोनों व्हीकल्स डैमेज हुए हैं विद द मोटरसाइकिल कैचिंग फायर ड्यू टू फ्यूल लीक कि भैया मोटरसाइकिल में तो आग भी लग गई थी. आप देख रहे हो ये हर बार लिख सकते हो आप, किसी भी ना किसी टॉपिक में भी कहीं आग लग गई, कुछ हो गया, आगे फायर फाइटर्स अराइव, भैया फायर फाइटर्स टाइम पे आ गए थे और उन्होंने जो है उस और डैमेज को प्रिवेंट कर दिया, रोक लिया उस आग की लपटों को. तो ये क्या है, क्या ये सही में आग की लपटें लगी? नहीं, हमने क्या किया, हमने बस एक फ्रेम किया है, इस चीज को हमने लिख दिया है. आपको भी हर बार यही करना है, एज इट इज लिख के आओ. एक आध चीजें जो अलग करनी है क्वेश्चन के अनुसार वो अलग कर देना. एक्सीडेंट तो भैया एक्सीडेंट होता है, सीधी बात, एक्सीडेंट ही होता है. आप लिख के आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे. बस की जगह ट्रेन आ जाएगा, ट्रेन की जगह कार आ जाएगी, कार की जगह बाइक आ जाएगी, बाइक की जगह कोई इंसान पैदल होगा, और कुछ नहीं हो सकता. ठीक है जी. आगे रिस्पांस की बात करें, देखो अब कितना बड़ा हो गया ये, है ना, तो आपको एज इट इज लिखना है इसको. द लोकल अथॉरिटी रिस्पॉन्डेड क्विकली, लोकल अथॉरिटी ने बहुत क्विकली रिस्पॉन्स किया उस सीन पे. अकॉर्डिंग ऑफ द एरिया एंड डायरेक्टिंग ट्रैफिक टू अल्टरनेट रूट्स कि भैया क्या किया, उस एरिया को खाली करवाया और कहा कि भैया जाओ, जो ट्रैफिक था उसको अल्टरनेट रूट पे भेजा. इन द सेंस ट्रैफिक वालों ने अच्छा काम किया है. आगे द पुलिस इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने जो तुरंत इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दिया, ठीक है, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट कि भैया एक्सीडेंट हुआ क्यों, इसके पीछे क्या वजह है, इसको तुरंत उन्होंने आइडेंटिफाइड किया. दे हैव टेकन स्टेटमेंट फ्रॉम द विटनेस, उन्होंने विटनेस से स्टेटमेंट लिया. एंड आर रिसीविंग ट्रैफिक कैमरास फुटेज, उन्होंने ट्रैफिक कैमरा फुटेज लिया. एंड अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग द कोलिजन कि भैया उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि आखिर ये इवेंट, मतलब ये जो एक्सीडेंट है ये किस वजह से हुआ, क्या क्या हुआ पहले, उसके बाद क्या हुआ.
एज इट इज कॉपी पेस्ट लाइन है, हर जगह लिख के आना, हर बार लिख के आना, बस वही बस की जगह कार, कार की जगह बस, जो भी आ रहा है वो चेंज करके बाकी कॉपी पेस्ट चीज है। आगे बात करते हैं भैया, कंक्लूजन की बात करें, द इंजर्ड आर करंटली रिसीविंग मेडिकल केयर एंड स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू इंश्योर दैट द स्विफ्टेड रिकवरी। कि भैया इंजरी हुई, जिसको भी इंजरी हुई उसको भैया क्या किया गया, हमने मेडिकल केयर दिया तुरंत ही, और हमने जो है इंश्योर किया कि वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो। दिस एक्सीडेंट अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिंग और टू ट्रैफिक रूल्स। कि भैया ये जो एक्सीडेंट था ये दिखाता है कहीं ना कहीं हम लोग जो है नजरअंदाज करते हैं ट्रैफिक रूल को, जो हमें नहीं करना चाहिए, और सही बात भी है। आगे एंड रेगुलेशंस, हमें वही ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें पालन करना चाहिए। आगे इट आल्सो हाईलाइट द नीड ऑफ स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द रोड सेफ्टी। कि भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरत आ चुकी है कि रोड सेफ्टी पे जो है गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले, अवेयरनेस फैलाए सोसाइटी के अंदर, ये बहुत जरूरी है। आगे काहे के लिए जरूरी है, ताकि प्रिवेंट कर सके, रोक सके इस प्रकार के इंसिडेंट को फ्यूचर के लिए। क्या किया हमने, कॉपी पेस्ट टॉपिक है। वंस अगेन मैं औरों की तरह नहीं हूं कि बेटा ये रिपोर्ट है, बेटा ये इवेंट है, करके आ जाना फॉर्मेट ये रहा, ना ना ना, मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके दे दिया है, बस जाओ कॉपी लगाओ और कॉपी पेस्ट करो, टॉपिक का नाम लगाओ, लिख दो। सर ये कहाँ मिलेगा आपको, तो नीचे मैंने जो है टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जाइए टेलीग्राम पे जाके उसको देखिए, लीजिए पीडीएफ और मजे लीजिए। अगर आप इस वीडियो को काफी दिनों बाद देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाने के बाद सर्च करना रिपोर्ट, आपको पीडीएफ अपने आप मिल जाएगी सर्च करने के बाद। तब तक के लिए बस हो गया जी, हाँ जी यही था। थैंक यू सो मच, अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रोल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं रिपोर्ट इन वन शॉट। बहुत सारे बच्चे बहुत डाउट में होते हैं कि वो आर्टिकल करें या रिपोर्ट राइटिंग करें। अब आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग दोनों ही हार्ड होता है। बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट राइटिंग को कम चूज करते हैं, लेकिन क्या हो ऐसा कि मैं आपको कॉपी पेस्ट टॉपिक दे दूं कि आपको बस क्या करना है, आपको इस टेम्पलेट को अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस पेस्ट करके आ जाना है, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो कैसा आएगा, ओए होए मजा ही आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग जीरो से हीरो तक के लिए। आइए देखिए, जो रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग यूजली दो प्रकार की होती है। नंबर वन, जिसे हम बोलते हैं आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अब देखो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ऑब्वियस सी बात है, एक न्यूज होगा, एक न्यूज़पेपर होगा, उसमें आप एक रिपोर्टर होंगे। अब आप मुझे सिंपल सी बात बताइए कि न्यूज़पेपर में किस प्रकार की रिपोर्ट छपती है। एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपती है भैया आग लग गई, एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपती है कि भैया एक्सीडेंट हो गया, एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपती है कि भैया कुछ मिसहैप हो गया, या एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपती है कि भैया गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, आप वहां पहुंच गए थे। तो अगर देखा जाए तो रिपोर्ट राइटिंग में अगर हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात करें तो यहां पे दो होते हैं, एक होता है इंसिडेंट रिपोर्ट, एक होता है एक्सीडेंट रिपोर्ट। अब जो इंसिडेंट रिपोर्ट होता है उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा इवेंट जो गवर्नमेंट ने कराया हो, कोई ऐसी चीज जो जैसे आईफा अवार्ड हो गया, ठीक है, वर्ल्ड कप हो गया, आईपीएल हो गया, इस टाइप की कोई रिपोर्ट, ठीक है। एक्सीडेंट में कोई रोड एक्सीडेंट की बात होती है। इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को फिलहाल इसकी बात करेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको कराने वाला हूं एक्सीडेंट रिपोर्ट। एक्सीडेंट रिपोर्ट तसल्ली से करने वाले हैं, फिर अगर आपकी इस वीडियो पे व्यूज आए, आपकी डिमांड रही तो मैं इंसिडेंट वाला भी दे दूंगा। इसके अलावा दूसरी बात करूं तो भैया आपका आता है कि स्कूल रिपोर्ट। अब जो स्कूल रिपोर्ट होता है वो सिर्फ एक ही प्रकार का वो होता है, वो है इवेंट, स्कूल इवेंट। अब स्कूल में कोई भी ऐसा इवेंट हो उसके लिए स्कूल रिपोर्ट आता है। इसके साथ साथ स्कूल रिपोर्ट में एक और आता है, वो है ट्रैवलिंग का। क्या आप हाल ही फिलहाल में कहीं जो है एजुकेशनल टूर पे गए, कहां गए भैया, एक एजुकेशनल टूर पे। अब उस एजुकेशनल टूर में क्या क्या हुआ उसके बारे में बताओ। तो भैया इस दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो में, फिलहाल मैं इस पे बात करने वाला हूं स्कूल इवेंट पे। तो अगर देखा जाए तो इस वीडियो में हम दो रिपोर्ट कंप्लीट करने वाले हैं, एक एक्सीडेंट रिपोर्ट और एक स्कूल इवेंट रिपोर्ट। इसके साथ साथ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार दिखाया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका एक जनरल टेम्पलेट फॉर एक्सीडेंट रिपोर्ट, कि कोई भी एक्सीडेंट रिपोर्ट आ जाए तो आपको यही लिख के आना है। क्या है भैया, ठीक है, सबसे पहले टाइटल का नाम आता है। सर क्या मुझे ये वर्ड लिखना पड़ेगा टाइटल? ऑब्वियसली नॉट। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है रिपोर्ट। जैसे मान लो आंसर नंबर जो भी है ये, तो आंसर नंबर डाला फिर रिपोर्ट लिखा। इसके बाद आता है आपका एक लाइन छोड़ के टाइटल का नाम। फॉर एग्जांपल हॉरिफिक रोड एक्सीडेंट। अब जो भी मैं व्हाइट से लिखूंगा, जो भी यहां पे व्हाइट से होगा वो होगा जहां पे आपको अपना अकॉर्डिंग टू टॉपिक भरना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो व्हाइट वाला होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और येलो वाला होगा जो आपको कॉपी पेस्ट करके आना है। तो एक हॉरिफिक रोड एक्सीडेंट हुआ भैया यहां पे। अब जैसे मान लो फायर एक्सीडेंट हो गया,
तो आप लिख सकते हो फायर एक्सीडेंट ऑन दिस, या लिख सकते हो हॉरिफिक फायर एक्सीडेंट। तो आप कुछ ऐसा लिखें, क्योंकि न्यूज़पेपर का क्या काम होता है, न्यूज़पेपर का काम होता है कि न्यूज़ को हाईलाइट किया जाए, आप उस न्यूज़ को देखें तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड यूज करते हैं, अनदर एक्सीडेंट, ठीक है, एक और लिख दिया अनदर एक्सीडेंट हैपेंड इन करकटुमा। तो आप समझ रहे हो, कुछ ना कुछ आपको यूनिक वर्ड लिखना पड़ेगा टाइटल में। उसके बाद बाय करके आपका नाम जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा होता है, तो मैं बार बार व्हाइट वाले को 80 क्यों नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना कि व्हाइट वाला क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टाफ रिपोर्टर, या जैसे मान लो कई बार न्यूज़पेपर का नाम दे रखा होता है, जैसे हिंदू रिपोर्टर, तो जो भी दे रखा हो तो लिखना है, आपका नाम क्वेश्चन पेपर में दे रखा हो वो लिखना है। अगर नाम मेंशन नहीं है तो XYZ लिख के आ जाना, अपना नाम मत लिख के आना, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग। अब हम बात करते हैं इंट्रो की। अब इंट्रो क्या होता है, एक चीज बता दूं, इंट्रो में आप सारी बातें नहीं करोगे, लेकिन इंट्रो में आप बेसिक बातें सारी कर दोगे, सारी नहीं करनी पर बेसिक सारी कर देनी है। जैसे यहां पे अगेन याद रखिएगा, येलो वाला वो है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको ये वर्ड और ये वर्ड नहीं लिख के आना है, आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है। अ शॉकिंग रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन, एक शॉकिंग रोड एक्सीडेंट हुआ है, कहां पे, ऑन करकटुमा, ऑन करोल बाग, इन दिल्ली, जो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एक शहादरा, जैसे मैं दिल्ली का हूं इसलिए मुझे लोकेशन पता है, मैं इस दिल्ली रहता हूं इसलिए ये सब जगह मुझे पता है। आपके क्वेश्चन में जो दे रखा हो वो लिखिएगा, ठीक है जी। या नेशनल हाईवे 8 जो भी लिख सकते हो। यस्टरडे अराउंड कितने बजे, 8 AM कर लेते हैं, 8 PM, फॉग वॉग की वजह से हो गया होगा। तो सुबह 8 बजे जो है एक शॉकिंग रोड एक्सीडेंट हुआ, ठीक है जी। द एक्सीडेंट इन्वॉल्व मल्टीपल व्हीकल्स, इस एक्सीडेंट में जो था मल्टीपल व्हीकल्स इन्वॉल्व थे, या आप लिख सकते हो 2 व्हीकल, 1 व्हीकल से कोई एक्सीडेंट होता नहीं है, लेकिन 2 व्हीकल इन्वॉल्व थे। आगे लीडिंग अ सर्वल इंजरीज, जिससे बहुत सारी इंजरीज हुई, सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ। आगे द इंसिडेंट डिस्टर्ब ट्रैफिक फ्लो फॉर सर्वल आवर्स, कि जो इंसिडेंट था उसने कहीं ना कहीं जो है एक फ्लो को डिस्टर्ब किया, किसको, ट्रैफिक फ्लो को डिस्टर्ब किया। ऑब्वियस सी बात है, अगर रोड पे लड़ाई हो जाए तो ट्रैफिक फ्लो तो अपने आप ही खराब हो जाता है, तो भैया उसने जो इस चीज को डिस्टर्ब किया। अब ये देखिए आप ध्यान से, तो ये क्या है, ये बस और बस एक इंट्रो है जो आप लिख के आओगे। सर ये तो 2 लाइन है भाई, ये स्मार्ट बोर्ड पे बड़ा है, जब आप इसे कॉपी पे लिखोगे मिनिमम 4 से 5 लाइन हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है वो 120 to 150 वर्ड है। मैं जब ये रिपोर्ट लिख रहा था तो इस रिपोर्ट में मैंने 140 वर्ड दिए हैं, तो 140 वर्ड तो ऑलरेडी कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट प्रॉपर है। आगे बात करते हैं भैया। अब यहां पे आपने इंट्रो लिख दिया, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, आएगा मेन बॉडी। आई विटनेस रिपोर्टेड दैट एक्सीडेंट ऑकर्स ड्यू टू, आई विटनेस ने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है ड्यू टू ओवर स्पीडिंग, ब्रेक फेल, पुअर विजिबिलिटी, फॉग, ड्रंक एंड ड्राइव, रोड रेज, वट एवर इट इज। जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है वो आप लिखोगे, नहीं दे रखा तो कोई भी कॉमन कॉज लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं उसमें। द व्हीकल्स इन्वॉल्व इंक्लूडिंग, अब कौन कौन से व्हीकल इंक्लूड थे, इंक्लूडिंग ट्रक, कार, साइकिल, बाइक, जो भी आपको लगता है। इमरजेंसी सर्विस अराइव प्रॉम्प्टली एट द सीन, इमरजेंसी सर्विस जो थे वो आ चुके थे सही समय पे उस सीन पे। एंड द इंजर्ड वर रश टू सिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नेम लिखना है ना, सिटी हॉस्पिटल फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट, कि भैया इमरजेंसी ट्रीटमेंट, रेस्क्यू वाले भी आगे, उन्होंने जो है उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके चले गए। तो यहां पे स्टार्ट हुआ भैया, खत्म नहीं हुआ, अभी आगे बॉडी चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट उसी के आगे द एक्सीडेंट क्लेम, अब कितने लोग मर गए, कितने लोग जीवित हैं, तो मैं लिख देता हूं 2 person died while 4 others sustained serious injuries, कि भैया 2 लोग तो मर गए और 4 लोग जो थे जख्मी रूप से घायल हो गए। आगे लोकल रेजिडेंट्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न, लोकल रेजिडेंट ने बताया अपना कंसर्न क्या, अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट, कि भैया इस एरिया में एक्सीडेंट इसलिए हो रहा है, एंड ब्लेम इन द एरिया, एंड ब्लेम, और ब्लेम करते हैं किसको, ब्लेम करते हैं पुअर रोड कंडीशंस को, या लैक ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, या रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है, फॉर दिस ट्रेजेडी। तो क्या बोलना चाह रहा है कि भैया लोकल रेजिडेंट्स कहते हैं कंसर्न दिखाते हुए कि भैया इस एरिया में रोड एक्सीडेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि पुअर विजिबिलिटी है, ट्रैफिक रोड अच्छा नहीं है, या रोड अच्छे नहीं है, ठीक है जी, फॉर दिस ट्रेजेडी। आगे अब यहां पे आपकी बात खत्म हो गई, आप कुछ और एड ऑन करना चाहो तो मैं आपको 2 लाइन फ्री देता हूं, आप 2 लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद करोगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है 140 वर्ड दिए थे मैंने, तो आप उसको 160 कम से कम 170 वर्ड तो कर ही सकते हो, 30 वर्ड तो आप लिख ही सकते हो। इसके बाद कंक्लूजन, दिस ट्रेजेडी इवेंट हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड ऑफ स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रेगुलेशन। अब ऑब्वियस सी बात है कंक्लूजन में आपको कोई ना कोई कमेंट करना पड़ेगा, तो यहां पे मैंने क्या कमेंट किया है कि जो ट्रेजेडी इवेंट था ये हाईलाइट करता है कि बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है स्ट्रिक्ट ट्रैफिक एक्शन की, रेगुलेशन की, अवेयरनेस अबाउट द रोड सेफ्टी की अवेयरनेस को लेके।
अथॉरिटीज हैव एश्योर्ड, अथॉरिटी जो है एश्योरेंस देती है दैट दे विल इन्वेस्टिगेट, कि भैया हम इन्वेस्टिगेट करेंगे द मैटर, इस मैटर को थ्रू आउट एंड इंप्लीमेंट मेजर्स, और हम लोग जो है मेजर्स को इंप्लीमेंट करेंगे टू द प्रिवेंट सच इंसिडेंट इन द फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार के कोई भी इंसिडेंट ना हो सके। उसके बाद थैंक यू सो मच आ जाएगा, योर नेम रिपोर्टर। तो यहां पे जो है आपका एक्सीडेंट रिपोर्ट कंप्लीट होती है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन में फिट करके दिखाता हूं इसको। स्क्रीनशॉट के लिए परेशान हो क्या? अरे मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे है तो ये पीडीएफ, जाओ जाके ले लो वहां से। आगे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं क्या चीज है। जैसे फेटल रोड एक्सीडेंट ऑन नेशनल हाईवे 44, की भी एक बहुत भयानक जो था रोड एक्सीडेंट हुआ नेशनल हाईवे 44 पे, ठीक है जी। क्या है भैया? वही सेम चीज, ड्रेडफुल रोड एक्सीडेंट ऑकर्स यस्टरडे। अब देखो वहां पे था शॉकिंग रोड, यहाँ पे ड्रेडफुल, तो कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड लिखे जो थोड़ा सा ना हाईलाइट करे, ठीक है। यस्टरडे इवनिंग नेशनल हाईवे 44 पे नियर कानपुर में हुआ था, तो कोलिजन इन्वॉल्व, ये जो टकराव थी इसमें इन्वॉल्व था एक स्पीडिंग ट्रक एंड मोटरसाइकिल, एक ओवर स्पीडिंग ट्रक आ रहा था, एक मोटरसाइकिल आ रहा था, लीडिंग अ ट्रेजेडिक लॉस ऑफ 2 वैल्यूज, 2 लीव्स जो है वैल्यूज का 2 लीव्स जो है मर गए, ठीक है। लिविंग 1 क्रिटिकल इंजर्ड, एक क्रिटिकल इंजर्ड हो गया। द मिसहैप, ये जो मिसहैप हुआ था कॉस्ट टू सिग्निफिकेंट ट्रैफिक जैम टू नियर 2 hours, कि भैया इसकी वजह से 2 घंटे तक ट्रैफिक जैम रहा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने उसी चीज को जो है यहां पे लिंक कर दिया, जो व्हाइट वाला है वहां पे मैंने उस चीज को लिंक कर दिया, बाकी कॉपी पेस्ट किया मैंने। आगे आई विटनेस, अब आई विटनेस का रिवील करते हैं दैट ट्रक वाज ट्रेवल एट एन अनयूजुअल हाई स्पीड, कि भैया अनयूजुअल हाई स्पीड में चल रहा था। फेल टू नोटिस द मोटरसाइकिल अहेड, कि उसने नोटिस नहीं किया कि मोटरसाइकिल उसके साथ साथ चल रही है, विच इसकी वजह से क्या हुआ इसकी वजह से Which was trying to overtake another vehicle, उसने क्या किया, उसने जो है another vehicle से ओवरटेक करने की कोशिश की। अब बस ओवरटेक ही भैया जान ले गई। हाँ जी, क्या हुआ भैया? तो आई विटनेस रिवील करते हैं दैट द ट्रक वाज ट्रेवलिंग एट एन अनयूजुअल हाई स्पीड, जो ट्रक था वो एक अनयूजुअल हाई स्पीड में चल रहा था, और फेल टू नोटिस द मोटरसाइकिल, उसने मोटरसाइकिल को नोटिस ही नहीं किया, विच इसके वजह से क्या हुआ, वाज ट्राइंग टू ओवरटेक अनदर व्हीकल, तो ओवरटेक कर रहा था। द कोलिजन वाज अ सर्वल दैट द मोटरसाइकिल वाज ड्रैग्ड फ्रॉम द 20 मीटर बिफोर द ट्रक केम टू अ हॉल्ट, कि भैया जब तक ट्रक को पता चला 20 मीटर तक जो है बाइक घसीटते हुए गई है। अब ऐसी बातें उसमें नहीं लिखी हुई थी, पर ये हर क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहां पे पुट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो आंसर लिखा गया है उसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दिखाई दे, लगे कि हाँ बच्चे ने किया अच्छे से। Local residents quickly alerted the authorities and the injured person was immediately rushed to कानपुर सिटी हॉस्पिटल, कि भैया क्या हुआ, लोकल रेजिडेंट्स तुरंत आ गए, रश किया उन्होंने, हॉस्पिटल लेके गए सिटी कानपुर में। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जो है 2 जो है स्कम्बल टू देयर इंजरीज ऑन द स्पॉट, कि भैया 2 लोग जो थे वहीं पर ऑन द स्पॉट ही मर गए। तो यहां पे जो है आपका बॉडी ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, आगे भी है वैसे तो। The truck driver reportedly fled the scene before the police arrived, कि भैया वो क्या हुआ, ट्रक ड्राइवर भाग गया। ये लाइन तो हर बार लिखो कि जिसने किया है ना वो हमेशा भाग जाता है, वो भाग गया। The accident raised questions about the reckless driving and the need to better road safety measures in the area. इसने जो है एक क्वेश्चन जनरेट किया है कि क्या हम लोगों को और रोड सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। आगे लोकल रेजिडेंट डिमांड करते हैं कि भैया एक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए स्पीड लिमिट पे, ताकि जो है ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल होने चाहिए, ताकि एक्सीडेंट जो है इस एरिया में ना हो सके, ठीक है जी। उसका कंक्लूजन करो, दिस स्ट्रेटजी अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी, कि भैया ये जो इवेंट था, ये जो एक्सीडेंट था, इसने जो है रोड सेफ्टी के ऊपर और हाईलाइट किया है। रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, कि भैया ड्राइविंग भी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अथॉरिटीज हैव एश्योर्ड थ्रू इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर, वही सेम लाइन, क्या अथॉरिटी जो इस बात का विश्वास दिलाती है कि भैया मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, प्रॉमिस करते हैं कि भैया एक्शन लेंगे, प्रिवेंट कर सके, रोक सके इस एक्सीडेंट को फ्यूचर में। सेम चीज, थैंक यू सो मच। तो ये हो गया आपका रोड एक्सीडेंट। अब बात करते हैं हम स्कूल इवेंट के ऊपर, आइए देखते हैं क्या चीज है भैया। सेम चीज, स्कूल इवेंट, कोई भी स्कूल का इवेंट सेलिब्रेटेड विद एंथुसियाज्म एट आरपीवीवी स्कूल। मैं आरपीवीवी का पढ़ा हुआ हूं, खैर अभी स्कूल जो है वो हो गए हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी। मैं आरपीवीवी गांधीनगर का पढ़ा हुआ हूं, गांधीनगर, तो मैं इसी का नाम ले लेता हूं। तो गांधीनगर में एनुअल डे हुआ था, वो देख लेते हैं चलो। बाय राहुल, स्टूडेंट रिपोर्टर। सेम चीज व्हाइट वाला जो है वहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। जैसे आरपीवीवी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड इवेंट, आरपीवीवी ने जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया ग्रैंड इवेंट, ठीक है, एनुअल डे ऑन 25 ऑफ, जैसे ले लेते हैं 21 जनवरी। सर वाई 21 जनवरी? बर्थडे आता है मेरा,
हाँ, तो 21 जनवरी को हुआ विद इन स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल के प्रेमिसेस में, प्रेमिसेस इन द सेंस उसका दायरा है, स्कूल की जगह पे या स्कूल ऑडिटोरियम में या स्कूल प्लेग्राउंड में। द इवेंट अटेंड बाय स्टूडेंट्स, इवेंट जो था स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, क्रिएटिंग एन एटमोस्फियर टू एक्साइटमेंट एंड जॉय, इन्होंने क्रिएटमेंट मतलब एक एक्साइटमेंट और जॉय जो था क्रिएट किया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इंट्रो। इंट्रो में हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, मेन बॉडी में ज्यादा बातें करते हैं। आइए मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं। द प्रोग्राम कॉमन्स विद द लाइटिंग ऑफ द सेरेमोनियल लैम्प, कि जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ, कॉमन्स इन द सेंस स्टार्ट होना, आरंभ हुआ किससे? भैया सेरेमोनियल लाइट से होता है, लैंप लाइट, दिया जलाना, दीप जलाना। बाय किसको बुलाएं? विराट कोहली जी को। ठीक है, ठीक है। फॉलोड बाय एन इंस्पायरिंग वेलकम एड्रेस, तो भैया क्या कर रहे हैं, जो है वेलकम एड्रेस के साथ फॉलो करते हैं, उनको वेलकम एड्रेस भी दिया जाता है। आगे द हाईलाइट ऑफ द इवेंट वाज, अब इस इवेंट का सबसे हाईलाइट चीज क्या आती है? देखो अब ये हर इवेंट में कुछ ना कुछ हाईलाइट होता है। द हाईलाइट ऑफ दिस इवेंट वाज द डांस ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट और टैपिंग म्यूजिक, तो कुछ भी आप कर सकते हो। द हाईलाइट ऑफ दिस इवेंट वाज लेमन रेस, सैक रेस, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां डाल सकते हो। आगे विच लेफ्ट द ऑडियंस स्पेल बाउंड, मतलब उन्होंने जो है ऑडियंस को राउंड होता है ना, ताली बजाता रहना, स्पेल उनके बारे में बोलते रहना, स्पेल बाउंड कर दिया। स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस ग्रेड्स पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड शोकेस देयर टैलेंट, तो अब उन्होंने भैया स्टूडेंट्स जो चाहे किसी भी क्लास के हो, उन्होंने अपना सो कॉल्ड टैलेंट दिखाया। अब जो जो दिखाया उसे बताओ, यहाँ पे ये बताना ही पड़ेगा, इसी के मार्क्स है, ये नहीं बताओगे मार्क्स नहीं मिलेगा। येलो वाला मैंने दिया, इसमें ज्यादा काम है। आगे बात करें, द चीफ गेस्ट, वही सेम चीज, विराट कोहली जी प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एफर्ट्स, कि भैया आपने अच्छा काम किया है। मोटिवेट करते हैं कि भैया आप ऐसी चीज तरीके से करते रहो, अपने इंकरेजिंग वर्ड से, कि भैया बहुत जरूरी है। जैसे मान लो एनुअल डे है, स्पोर्ट्स डे, तो स्पोर्ट्स डे में जो है विराट कोहली ने बताया कि भैया इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, तो वो सारी बातें बताओ आप। द इवेंट ऑल्सो इंक्लूड, इस इवेंट में क्या इंक्लूड था बता लो भैया, कुछ और चीज हो तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय द टॉपर या फॉर द विनर्स, ये सब लाइन लिख दो। आगे विच एडेड टू इस ग्रैंडोर, अब कहीं ना कहीं ये महान और इसको अच्छा बनाता है। ये ग्रैंडोर जो है आप कमेंट करके बताओगे, ये आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओगे ये कौन सी पोम में ये सेम वर्ड आया है। जिसने कमेंट किया अच्छा सा उसको हम पिन करेंगे, उन सभी कमेंट्स को हम पिन करेंगे जिसने सबसे पहले कमेंट किया। आगे द ऑडियंस लॉडेड द इवेंट फॉर द सीमलेस, वो ये सेम चीज है कि ऑडियंस जो था इस इवेंट को बहुत ज्यादा जो है एंथुसियास्टिक तरीके से, बहुत ज्यादा जो है वाइब्रेंट तरीके से पार्टिसिपेशन ने और हर चीज ने जो है बहुत अच्छे से इस इवेंट को बखूबी निभाया। ठीक है जी, आगे बात करें, कुछ है क्या आगे? यस, कंक्लूजन है, द एनुअल डे जो भी था कंक्लूड अ हाई नोट ऑफ द वोट ऑफ थैंक्स, थैंक यू बोला गया एंड में। ठीक है, डिलीवर्ड बाय, कोई भी दे लो, प्रिंसिपल दे दो। ठीक है, इट वाज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ये बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था फॉर एवरीवन प्रेजेंट, लिविंग लास्टिंग मेमोरीज, कि भैया ये जो था एक एवर लास्टिंग मेमोरी था कि कोई भूल ही नहीं पाएगा इसको। ठीक है, बेंचमार्क सेट करता है फ्यूचर इवेंट्स के लिए कि भैया ऐसा ही इवेंट होना चाहिए। सच इवेंट्स ट्रूली रिफ्लेक्ट द स्कूल्स कमिटमेंट, ये जो इवेंट था ये स्कूल के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट दिखाता है, फॉस्टिंग क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है उसको दिखाता है। अब सेम चीज, सेम बात यहां पे कॉपी पेस्ट मैंने एक एनुअल डे दिया है, मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को इसमें कोई मेहनत पड़ेगी। बिल्कुल एज इट इज सेम बात है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है जी, इतना सा था ये, जी हाँ बस इतना सा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये प्रॉपर पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे लिंक्ड है, जाके देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर इस वीडियो पे प्यार आया तो मैं क्या करने वाला हूं, जी हाँ मैं आपको देने वाला हूं और इसका पार्ट 2, जिसमें हम इंसिडेंट के ऊपर या किसी रोड ट्रिप के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अगली वीडियो जो है आने वाली है आर्टिकल राइटिंग की। बाय बाय। सर ऐसी लाइन दे दी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि औरों से आप अलग निकल जाओगे। टाइम फाइल्स ऑन विंग, समय पंखों में बीत रहा है। वी हैव कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, हमने बहुत लंबी दूरी तय कर ली है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी सी वेरियस बर्निंग टॉपिक्स। क्या दे रहा है आपको? ये आपको 1.5 लाख बच्चों से अलग कर रहा है जो लिखने वाले हैं कि भैया टॉपिक ये होता है। हम बोल रहे हैं समय बीतता रहता है, टॉपिक चलते रहते हैं। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, इस आर्टिकल को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। क्या करोगे आप? फॉर्मेट ही तो बताओगे ना ना ना, मैं आपको देने वाला हूं शुरू से लेके एंड तक हर एक लाइन जो आप किसी भी टॉपिक में डाल सकते हो। जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट नहीं दे रहा, मैं आपको शुरू से लेके एंड तक हर वो लाइन दे रहा हूं, चाहे कोई भी नेगेटिव आर्टिकल आ जाए बस यही लिख के आ जाना, पूरे नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे, और कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्या होने वाला है ऐसा, आइए देखते हैं। देखो मैं मानता हूं कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा टॉपिक लेते हैं, जैसे करप्शन ले लिया एक टॉपिक, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन ले लिया, डोमेस्टिक वायलेंस ले लिया, या ईव टीसिंग ले लिया, इंक्रीजिंग प्राइस ले लिया, कुछ भी ले, टेररिज्म ले लिया।
कोई भी एक टॉपिक अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मेरे को लगता है कि एक बेसिक कोड होना बहुत जरूरी है। वंस अगेन मैं इस वीडियो में फॉर्मेट नहीं बता रहा। फॉर्मेट में आपको ऐसे बताता हूं कि सबसे पहले आर्टिकल वर्ड आता है, फिर एक लाइन छोड़ के टॉपिक आता है जो टॉपिक का नाम है, और बाय करके आपका नाम आता है, फिर स्टार्ट हो जाता है इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। 3 पैराग्राफ में होते हैं ये बेसिक फॉर्मेट है। पर सुनो ना, उससे बढ़िया चीज देने वाला हूं। अब क्या है ना कि मैंने बोला कि कोई एक ऐसा कोट मिल जाए, कोई एक ऐसा लाइन मिल जाए जो किसी भी नेगेटिव आर्टिकल की स्टार्टिंग में लिख दो तो मजा आ जाएगा ना। इंट्रो से पहले एक कोट आ जाए, टीचर की नजर में पहुंचे कि आपने औरों से अलग कर रखा है, मजा आ जाएगा ना। वो कोट देखो क्या है, एज इट इज कोट लिख के आ जाना ये वाला। क्या है भैया? द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्टॉपिंग करप्शन। पहला स्टेप करप्शन को रोकने का, पहला स्टेप ईवीटीसी को रोकने का, पहला स्टेप किसी भी चीज को रोकने का क्या बोल रखा है? द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्टॉपिंग करप्शन इट्स रिकॉग्नाइजिंग, उसको पहचानना इट्स एग्जिस्टेंस कि वो है, एंड चूजिंग नॉट टू पार्टिसिपेट इन इट। एनॉयमस, अज्ञात लेखक लिख के गए हैं। क्या कह गए कवि ने कहा किसी भी टॉपिक को ठीक करना है, स्टॉप करना है, बहुत ही आसान तरीका है। क्या? उसको समझो कि वो है और उसमें पार्टिसिपेट मत करो। करप्शन रोकना है तुम मत करो, ईवीटीसी रोकना है तुम मत करो, डोमेस्टिक वायलेंस रोकना है तुम मत करो। तो जब तुम करोगे ही नहीं तो दुनिया में जब तुम नहीं कर रहे तो कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को रोकने का तरीका क्या है कि तुम उसमें इन्वॉल्व मत हो, ठीक है जी। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया एक कोट। किसी भी स्टार्टिंग इंट्रो से पहले आपको एक कोट लिखनी है। इसके बाद आता है भैया टाइम फाइल्स ऑन विंग्स। ओए होए, समय बीतता है पंखों पे। अब देख रहे हो कि मैंने ये नहीं बताया करप्शन ये करप्शन वो, भाड़ में जाए। ऐसी लाइन दे दो कि भाई 1.5 लाख 2 लाख बच्चों से अलग, बिल्कुल कि क्या लिख दिया बच्चे ने, टाइम फाइल्स ऑन विंग्स, समय बीत रहा है पंखों पे। आगे क्या होने वाला है? टाइम फाइल्स ऑन विंग्स वी हैव कवर्ड अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। समय जो है पंखों पे बीत रहा है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिस्टेंस कवर कर लिया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ वी सी वेरियस बर्निंग टॉपिक्स, हमने बहुत से बर्निंग टॉपिक्स देखे हैं। सर ऐसी लाइन दे दी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि औरों से आप अलग निकल जाओगे। टाइम फाइल्स ऑन विंग्स, समय पंखों में बीत रहा है। वी हैव कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, हमने बहुत लंबी दूरी तय कर ली है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी सी वेरियस बर्निंग टॉपिक्स। क्या दे रहा है आपको? ये आपको 1.5 लाख बच्चों से अलग कर रहा है जो लिखने वाले हैं कि भैया टॉपिक ये होता है। हम बोल रहे हैं समय बीतता रहता है, टॉपिक चलते रहते हैं। आगे क्या बोल रखा है? वेरियस बर्निंग टॉपिक्स कम टू द फोरफ्रंट, कि भैया बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं जो हमारे सामने। बट क्या है नाउअडेज, आज के दिनों में करप्शन, नीट एग्जाम पेपर लीक हो गया, तो पेपर लीक इज अ प्रेसिंग इशू दैट डिमांड्स अवर इमीडिएट अटेंशन, कि भैया इतना खतरनाक इशू है कि भैया हमें इस पर अटेंशन तुरंत लेनी पड़ेगी। आगे इट इज अ स्टिग्मा फॉर सोसाइटी एंड कंट्री, ये हमारी सोसाइटी हमारी कंट्री के लिए क्या है? एक कलंक है। डिस्टर्बिंग डे टू डे लाइफ एंड रूटीन वर्क, ये हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ को, हमारे रूटीन वर्क को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। आगे द ग्रेविटी ऑफ दिस इशू इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स फ्रीक्वेंट मेंशन इन द हेडलाइन ऑफ ऑल द मेजर न्यूज़पेपर्स। क्या क्या रखा है कि भैया इस इशू की ग्रेविटी ये दिखाती है। क्या दिखाती है? ये इशू इसलिए हाईलाइट होता है क्योंकि हर दूसरे दिन हम कोई ना कोई कॉजेज देख लेते हैं क्या हेडलाइन में कि भैया आज करप्शन इसलिए हो गया, आज करप्शन में ये हुआ, आज लोगों ने ये किया, ठीक है। हेडलाइन में बना हुआ है ये। एज वी डेल्व डीपर, हम जितना इसमें और गहरा घुसते हैं, इट बिकम क्लियर दैट, ये हमें साफ साफ दिखता है क्या? करप्शन हैज डीपली इन्फ्लेटेड अवर सोसाइटियल फैब्रिक। दिखता है कि इसने ना बहुत जकड़ रखा है हमारे सोसाइटी के फैब्रिक को, अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स। हम एक इंडिविजुअल को, एक आम नागरिक को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और मल्टीपल लेवल, ये नहीं कि एक लेवल पे, मल्टीपल लेवल पे इफेक्ट करता है। आगे एंड रिक्वायर्ड, अब हमें जरूरत पड़ चुकी है कलेक्टिव एफर्ट्स की, किस चीज के लिए? ताकि हम इस चीज को इरेडिकेशन कर सकें, नेसेंस इसको हम खत्म कर सकें, खात्मा कर सकें। सर देखो ना, करप्शन की बात चल रही है और करप्शन वर्ड में कुछ बताया ही नहीं मैंने, सिर्फ टॉपिक का नाम लिया और खत्म। ये आपकी हो गई इंट्रो लाइन। इसको लिखते ही आप हो गए 1.5-2 लाख बच्चों से बिल्कुल अलग। आगे आगे भैया आगे आगे आगे, अब बॉडी लाइन मिल जाए सर, मजा ही आ जाए। कुछ ऐसा बता दो इंट्रो के बाद बॉडी में भी सर कॉपी पेस्ट करके आ जाओ करवा देता हूं भैया। आगे एज वी एक्सप्लोर द, अब ये जब नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा वहां पे लिखना है आपको क्या? एज वी एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ दिस इशू, जब हम इस इशू की और डेप्थ में जाते हैं, इट बिकम क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉज। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जानना कि आखिर मेन कारण क्यों हो रहा है ये। दैट हैव कंट्रीब्यूट टू द करप्शन, क्या है मेन वजह, ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे बोलता है ये, एंड रिफाइन दिस रूट कॉजेज
भैया अगर हमें रूट कॉज को देखना है इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स, तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, एड्रेसिंग एंड मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा, कारण जानना है प्रॉब्लम पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम को जानो, कारण तभी जान पाओगे जब प्रॉब्लम को जानोगे। ठीक है, ये कहना चाह रहे क्या लाइन है सर, किसी भी नेगेटिव टॉपिक की स्टार्टिंग में लिख के आओ, मजा आ जाएगा। अब हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा भी गेम नहीं खेल सकते हम लोग, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा करप्शन के बारे में। इसके बाद एक आध लाइन लिख दो यार, कहाँ तुम लिख रहे थे 180 वर्ड, अब मैं कहाँ कह रहा हूँ 2 लाइन लिख दो करप्शन के ऊपर, लिख दोगे लिख दोगे लिख दोगे। इसको नहीं लिख पाओ आ जाओ, वो भी करवा देता हूँ। अब मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, देखो पॉइंट्स में नहीं आते, पैराग्राफ में चलता है, पॉइंट्स दे रहा हूँ, उसमें से जो भी पॉइंट अच्छा लगे लिख के आ जाना। द मेन कॉज ऑफ करप्शन इज दैट, मेन कॉज करप्शन का क्या है, जो भी आपको लगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के आ जाओ। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन, lack of political support, the most important issue that we are under the trap of multiple anti-social element in the society। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि हम लोग एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, करप्शन हो रहा है एक जाल की वजह से, हम लोग एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। किसके ट्रैप में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है, इज दैट है कि वी आर अंडर द ट्रैप, हम लोग एक जाल में फंसे हुए, किसके, ऑफ मल्टीपल एंटी सोशल एलिमेंट्स। मल्टीपल एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट का मतलब है असामाजिक तत्व। हम लोग एक असामाजिक तत्वों के जाल में फंसे हुए हैं इन सोसाइटी में, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। आगे ऑनलाइन लिख लो, कोई जो अच्छा लगे लिख देना। पार्टी और इग्नोरेंस अमंग द पब्लिक हैव अलाउड इशू टू ग्रो अनचेक्ड, कि भैया इग्नोर करना, उस पर ध्यान ना देना, ये एक सबसे बड़ा कारण है कि ये जो टॉपिक है बड़ा हो चुका है, करप्शन बड़ा हो चुका है। Inadequate legal frameworks and the enforcement mechanism have also contributed to the persistence of problem। कहीं ना कहीं लीगल फ्रेमवर्क नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग जो इन्फोर्समेंट नहीं कर पा रहे हैं मैकेनिज्म को, किसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम जो है अभी भी मौजूद है, परसिस्टेंस है, अभी भी इसकी मौजूदगी बनी हुई है। सर कुछ भी लिख के आ जाओ सर जो लाइन अच्छा लगे सर लिख दो सर, और सुनो सर और सुनो। इफेक्ट की बात कर लेते हैं उसी पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में चलेगा, कॉज इफेक्ट, इफेक्ट की बात कर लेते हैं। सर लाइन है, आपको नहीं कर रहा, लाइन को कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ रिपोर्ट 2020, एनएसएसओ रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, एवरी 5th पर्सन इज इंपैक्टेड बाय करप्शन। हर 5वां इंसान जो है करप्शन से इंपैक्टेड है। सर ये सच है? भावनाओं में कहां जा रहे हो, आर्टिकल है, 12th क्लास में हो, लिख दो। यूपीएससी में सीखे थे हम, 12th में अप्लाई कर रहे हैं, लिख दो। तो भैया अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ रिपोर्ट, एनएसएसओ रिपोर्ट के अनुसार हर 5 में से हर 5वां आदमी कभी ना कभी करप्शन का शिकार हुआ है। हाईलाइटिंग द वाइड स्प्रेड, ये दिखाता है कितना बड़ा फैला हुआ है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खतरनाक हो चुके हैं सोसाइटी में। हर 5वां इंसान जो है इससे ग्रस्त है, ये दिखाता है कितना खतरनाक इशू है। सर इफेक्ट की स्टार्टिंग ऐसे कर दी, सर टीचर कहेगा यार प्रभु क्या जानते हो यार तुम यार। आगे देखो और लिखना है, और लिख लो। इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल इशू, सिर्फ सिंगल इशू नहीं है, बट द इंटरकनेक्टेड विथ मैनी अदर प्रॉब्लम्स अटैच टू इट, कि भैया सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है करप्शन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अटैच्ड है। पॉवर्टी, काम ना हो पाना, रियल इंसान की वो ना हो पाना, उसकी फायदा ना हो पाना, किसी और का फायदा हो जाना, सब इससे अटैच्ड है। द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल टॉल ऑन इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय करप्शन, कि भैया साइकोलॉजिकल इमोशनल टोल इन द सेंस नुकसान होता है इस टॉपिक से, भैया करप्शन से नुकसान होता है। इट इमेंस लीडिंग इंक्रीज स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इशू, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ इशू भी बढ़ता जा रहा है। सर लिख के आओ ना सर लिख के आओ, ना नंबर मिले तो बात रही सर। आगे और लिख लो यार, इकोनॉमिकली भी जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो पा रही भैया, हमारे नेगेटिव इंप्रूवमेंट हो रहा है भैया, देश में ग्रोथ नहीं हो पा रही, प्रोसेस नहीं हो पा रहा ग्रोथ का, नेगेटिव सर। और सर सुन लो, सोसाइटी में भी क्या हो रखा है कि भैया कहीं ना कहीं डिवीजन हो चुका है कम्युनिटीज में, वीक पड़ रही है हमारी सोसाइटी फैब्रिक, इसकी वजह से सोसाइटी फैब्रिक वीक पड़ रही है, अमीर गरीब होते जा रहे हैं सर, पॉवर्टी की वजह से सर, क्राइम की वजह से होते जा रहे हैं सर, महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग भेदभाव हो रहा है सर, क्राइम की वजह से सर, क्राइम की वजह से सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो खराब हो चुका है। सर बताओ किस लाइन में नहीं आ सकता ये, किस आर्टिकल में नहीं आ सकता सर ये। आगे सर लास्ट पैराग्राफ और दे दो बढ़िया सा, ऐसा पैराग्राफ कि मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं आपको बता दूं सारी लाइनें याद करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा लगे लिख दो। सुना ध्यान से क्या है, द अथॉरिटी, मैं दोबारा कह रहा हूं सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जिसमें से जो मजा आए वहां लिखाओ लगाओ लिख दो। द सोसाइटी शुड टेक दिस इशू सीरियसली, सोसाइटी को इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए। एंड बी वेरी विजिलेंट, विजिलेंट इन द सेंस सतर्क, एक्टिव, इसका मतलब क्या होता है एक्टिव,
और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए अबाउट द करप्शन। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दो हु कंटिन्यू टू इंगेजिंग इन इट, और स्ट्रिक्ट एक्शन लो उस सब लोगों के खिलाफ जो अभी भी इसमें इंगेज हो रहे हैं। द सोसाइटी शुड ग्रांट द हाईएस्ट पनिशमेंट टू द रॉन्ग डूअर्स, सोसाइटी को जो है बहुत हाईएस्ट पनिशमेंट देनी चाहिए किसको, रॉन्ग डूअर्स को, सो दैट दे नेवर हैव अ करेज टू इंडल्ज इन करप्शन। सोसाइटी को जो है जो रॉन्ग डूअर्स कर रहे हैं उनको हाईएस्ट पनिशमेंट दो, ताकि उनके अंदर एंट्री लेने की, इसका मतलब क्या है, एंट्री लेने का हिम्मत ना है इस टॉपिक में। दिस इज पॉसिबल ओनली, तभी पॉसिबल है थ्रू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन, जब वो गवर्नमेंट एक्शन ले एंड द कॉपरेशन ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी से कॉपरेट करे। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर सोशल अवेयरनेस अमंग द यूथ, युवाओं के बीच में सोशल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा जरूरत हो चुकी है। दे मस्ट जॉइन हैंड्स टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस, हमें हाथ ज्वाइन करने चाहिए ताकि पूरी दुनिया में जो है अवेयरनेस फैला सकें फॉर करप्शन। दे कैन रेज स्लोगन्स, हमें स्लोगन लिखने चाहिए, वॉक इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट पर चलना चाहिए विद बैनर्स, बैनर्स के साथ जिसमें हम वार्निंग कर रहे हैं पब्लिक को अबाउट द करप्शन। सर देखो क्या लाइनें हैं सर, आगे देखो और भी दे देता हूं आपको, जो अच्छा लगे लिख देना। आगे, इन एडिशन टू गवर्नमेंट मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड इनकॉर्पोरेट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू एजुकेट द यंग जनरेशन अबाउट द इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। कि भैया कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और एजुकेशन सिस्टम को एक प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसमें हम लोगों को गाइड करें, लर्न करें, नॉलेज दे क्या कि भैया इसके इम्पैक्ट और इसके प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं करप्शन के, उनको एजुकेशन दो, किसको, यंग जनरेशन को। कम्युनिटी लीडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कैंपेन टू इरेडिकेट दिस इशू फ्रॉम द रूट्स। जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर सर्कल होते हैं, वो लोग भी जो है इस पर आगे आए, स्टेप आगे बढ़ाएं, उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करें। द मल्टी फेसेस अप्रोच इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट लॉज, बेटर एजुकेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन क्रिएट अ रिजनेंट सोसाइटी वेयर सच प्रॉब्लम्स हैव नो प्लेस। कि भैया एक मल्टी फैक्टर्स होने चाहिए, मल्टी फैक्टर्स इन द सेंस कि भैया एजुकेशन पे भी काम करो, पॉलिटिक्स पे भी काम करो, लॉ भी बनाओ, गवर्नमेंट पे भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लो, सब कुछ करो ताकि जो है इस सोसाइटी में इसकी कोई जगह ही ना बचे। आगे, अ चेन ऑफ मेजर्स शुड बी टेकन इन द निक ऑफ टाइम टू से परमानेंट गुड बाय टू दिस प्रॉब्लम फॉरएवर फ्रॉम आवर लिव्स। हमें समाधानों की एक जंजीर बना लेनी चाहिए हमेशा के लिए, ताकि हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से ठीक कर सकें। आगे आगे एंडिंग लाइन, एंडिंग लाइन इन द सेंस, सब स्टार्टिंग में कोट दे दिया, एंड में भी दे ही दो एक कोट, उसका थैंक यू बोल देंगे। क्या है भैया कोट, हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज, इतिहास नहीं बदली जा सकती, बट द फ्यूचर इज अवर हैंड, पर फ्यूचर जो है अपने हाथ में ही है। वी हैव पावर टू क्रिएट अ बेटर टुमारो बाय एड्रेसिंग करप्शन टुडे। कि भैया हम जो है फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं अगर हमने आज करप्शन को ठीक कर लिया। थैंक यू। मुझे बता दो ऐसी लाइनें, ऐसी उलझी नजरों से हटती नहीं, क्या ऐसी लाइनें आप कभी देख सकते थे, कभी कर सकते थे? मैंने, राहुल भैया ने आपको दे दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जाओ कर लो यार, और क्या ही चाहिए। कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, कॉपी पेस्ट, बस एक बार लिखना पड़ता है टॉपिक का नाम, बाकी सब ठीक है। मजा आ गया ना? लाइक करना। सर साइड में हो जाओ सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। नीचे जाओ, टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी इस वीडियो की पीडीएफ डाल रखी है। अगर आपने इस वीडियो को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देख रहे हो, 3 महीने बाद देख रहे हो, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो द आर्टिकल नेगेटिव, सॉरी द आर्टिकल नहीं, आर्टिकल नेगेटिव, आपको मिल जाएगी। और अगर आपने इस वीडियो पे और लाइक दिखाया तो मैं आपको जो है पॉजिटिव आर्टिकल की भी पीडीएफ वीडियो बना के दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप को नाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय।